चहचहाई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? थोड़े से खुश हैं या ज़्यादा खुश हैं? आज का दिन कैसा है? रोज़ाना के दिन की नौयत अलग अलग होती है और इसका ताल्लुक आपके सुबह उठने से होता है। अगर तो आपकी नींद अच्छी पूरी हुई है ना, तो आपका खुद ब खुद सुबह बहुत एक्टिव रूटीन शुरू हो जाता है। और अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो आप पता नहीं क्यों डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आपको हर छोटी छोटी बात बुरी लग रही होती है। सो ये आपकी हेल्थ से है ताल्लुक़, आपके सुबह होने का। सो अल्लाह करे आप सबकी जो हेल्थ है वो ठीक ठाक रहे। और उस हेल्थ से रिलेटेड हम आपको कितने सारे मुफ्त मशवरे देते हैं। वैसे मुफ्त मशवरे देना ना इंसान की आदत में शामिल है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं भी पता तब भी वो बड़े उनकी आदत है मुफ्त मशवरे देना, बल्कि मुफ्त मशवरे के बजाय वो मीनिंग होता है। अच्छा ये जो तुमने दाल बनाई है तो बहुत अच्छी बहन, लेकिन अगर थोड़ी सी हींग शामिल कर लेती तो क्या ही बात होती। अगली दफ़ा जब बनाओगी ना तो ज़रूर हींग शामिल करना, देखना क्या टेस्ट निकलेगा। सास खुद सुगड़ हो या ना हो, लेकिन अगर बहू पोछा दे रही हो और ज़रा सी जो है वो कोने कदरे से कुछ रह जाए तो वहाँ पे भी बहू वो तो तुम भूल ही गई। और अगर तुम ज़रा सा लींबू डाल लेती ऐसा चमक जाता, तुम्हें इतना ये ज़मीन रगड़ने की तुम्हें ज़रूरत ही ना महसूस होती। उसी तरह जब आपके नए नए बच्चे पैदा होते हैं और अब आपको पता भी नहीं होता, आप थोड़े ना तजुर्बेकार होते हैं बच्चों को संभालने पालने, उनको सुलाने खिलाने पिलाने नहलाने में, कितने मुफ्त मशवरे मिलते हैं। आपका दिमाग कभी कभार फट जाता है कि आप इनकी सुने कि उनकी सुने कि इनकी सुने। फिर आपके पास गूगल बाबा आता है, आप कहते हैं भाई मुझे किसी की नहीं सुननी, क्योंकि हर किसी के मशवरे अलग टाइप के होते हैं। कोई कहते हैं अच्छा बच्चे को हजम नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि तुमने चटाया नहीं है चीज़ों को, मिर्चें वाली चीज़ें भी चटा दो, ये भी चटा दो, वो भी चटा दो। हाय हाय अपना दूध ना पिलाओ, इसको बोतल का दूध दो, आदत नहीं तो बच्चा फूलेगा नहीं कि। और डॉक्टर कह रही होती है माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। आप कभी कभार फंस जाते हैं इन मुफ्त मशवरों के चक्कर में। लेकिन मेरा काम आपको फंसाना नहीं है, मेरा काम आप ज़िंदगी जब आपकी फंसी हुई है वहाँ से आपको निकालना है। कभी कभार आप किसी के मशवरों को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, आपको पता चल जाता है जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी इमेज कैसी है मशवरे देने में। कुछ लोगों पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं और उन पे ट्रस्ट करके आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें कहीं कहीं फंसते हैं आप उनसे मशवरे लेते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में किसी की लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़िंदगी में मेरी अम्मी रही हैं हमेशा मशवरों के लिए। और इनफैक्ट कि मेरा पूरा ससुराल, मेरी सास भी मेरी अम्मी के मशवरों पे अमल करती थी। कोई और अगर मैं बोलूँ, हाँ बहुत सारी मेरी दोस्तें, मेरे हस्बैंड, तो हर ख़ानदान में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो एक के ऊपर ट्रस्ट करता है और कहते हैं इनके जो मशवरे हैं ना उन पे अमल करना ज़रूरी है। कभी एक दो दफ़ा आपको फ़ायदा भी हो जाता है तो आपका ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है। हमारे पास भी यहाँ कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं और टीवी पे देखकर जो अपनायत आपको महसूस होती है ना, उसकी वजह से आपको लगता है जब भी वो किसी इश्तिहार में काम करते हैं ये ही प्रोडक्ट अच्छी होगी, जब वो किसी ड्रामे में किसी भी चीज़ के हवाले से बात करते हैं आप उसे सच मानने लगते हैं। लेकिन आज वो सच में बता रहे कि वो जब ज़िंदगी में फंसे हैं तो उन्होंने किन के मशवरों पे अमल किया और उन्होंने क्या क्या किया। अच्छा आज मैं कोई ब्यूटी शूटी की बात नहीं करी, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने एनालाइज किया है, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, उन्होंने सारी तवज्जो घर पे रखी होती है। मेरे खाना ऐसा पक जाए, मेरा घर ऐसा लगे, उनकी ज़िंदगी का महवर उनकी फैमिली होती है और सारा दारोमदार जो है वो उनके घर पे ही, मतलब सारी तवज्जो उनके घर पर होती है। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बस अपने नेल्स, अपनी स्किन, अपने कपड़ों और फैशन से निकलती ही नहीं बाहर और उनके घर में कुत्ते लौट रहे होते। अल्लाह ना करे मैं आपको दोनों एक्सट्रीमिस्ट ख़वातीन से नहीं मिलवा रही, बल्कि मैं वो जो मयाना रवि रखने वाली ख़वातीन है जो बहुत ही कम होती हैं हमारे माशरे में, मैं उनको यहाँ अंडर वन रूफ जमा करके कि वो अपने प्रोफेशन में तो माहिर हैं ही, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ वो किस तरह मल्टीटास्क करें, वो कैसे बाकी सब चीज़ों को संभालती हैं, टाइम मैनेज करती हैं, और जो छोटी छोटी टिप्स उनको अपने बड़ों से मिली या जो भी ट्रस्ट वर्दी उनके ख़ानदान की खातून या मर्द हजरात थे वो आप तक पहुँचा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद मुफ्त मशवरे
लेकिन करामत। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ मेरे पास कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको आप अपने कामों में माहिर तो देखते ही हैं एज अ प्रोफेशनल, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं और बड़ी मियाना रवि से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्यों ना मैंने कहा कि आज इनसे मुफ्त मशवरे आपको दिलवाएं। सो मेरे पास बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात होगी। निदा मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। रमजान का असर तो इन पे हुआ है जैसे, है ना बेटी? Jealous people। मैंने कहा ओह माय गॉड, इतनी दुबली। अच्छा लगता है बड़े दिनों बाद देखकर, चेंज आता है, चेहरा वेरा भी इतना सा हो गया। और कहाँ हुआ है यार, मैं बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ आपको कि मुझे महसूस हो। लास्ट में आपको निकालती हूँ जरा क्लिप। हाँ जी, और आप ये भी जान के खुशी महसूस करेंगे कि बड़े दिनों बाद आपकी अपनी समीना जलील हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे? आप तो मैंने यही कहा कि गिदड़ सिंगी खा के पैदा हुई है माशाल्लाह। पता नहीं क्या खाने में खुराक खाती हैं कि आपने कहा फुल स्टॉप, बस सीक्रेट है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरा ख्याल है बहुत अरसे बाद देखा है मुझे। जी जी। और आज मैं भी यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है 6 साल 7 साल के बाद। बाप रे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। बहुत अच्छा लग रहा है। और जी हमारे पास है मदिया इफ्तिखार। आज सुबह सुबह सफेद जोड़े में मलबूस, साफ सुथरी पाकीज़ा तबीयत, पाकीज़ा तबीयत के साथ सुबह नहीं नींद में नहीं थी तुम तो अब आदी हो गई ना सुबह उठने की। अब मैं सोती बहुत कम। ये तो गलत है बात। अब नींद ही नहीं आती। ये तो गलत है। बहुत 6 to 7 आवर्स की नींद है बस। आय हाय, ये मशवरा तो गलत हो गया। ये गलत मशवरा, इस पे ना सोने वाली 6-7 घंटे पर आ गई है मैं। 8 घंटे सही है यार। हाँ, फिर नहीं तो 7-8 हो जा, मतलब जो 11 घंटे के मैं नींद दे रही होती थी, अब इट्स लाइक चलो तुमने ऊंट की तरह कुहान भरा हुआ है ना 11 घंटे। बहुत सो लिया है ना। अभी नींदें पूरी कर सकती हूँ हाँ, कुछ साथ। अभी तो भाई इनके सोने के दिन है। निदा फिरदौस, एक और निदा हमारे साथ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सही सोती हो घोड़े गधे बेच के कि नहीं? नहीं, मेरी शुरू से नींद 7 to 8 आवर्स ही है। अच्छा यार, ये पता क्या नहीं क्यों मेरी सुबह 8-9 बजे आँख खुल जाती है रैंडमली। अगर मैं कहीं नहीं भी जाना हो, मैं उठूंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद मैं सोचती हूँ क्या करूँ सारा दिन ना। हाँ। फिर ये कि शीशे आगे खड़े होकर ना मैं अपने कैरेक्टर्स कर रही हूँ। ये देखो जरा। हाँ सही है भाई। अच्छा भाई, आज आप लोग मुफ्त मशवरे, जाहिर है आप लोगों से हम मुफ्त मशवरे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर किसी के फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं कि ये मशवरा आपको उनसे मिला है, उनसे मिला है, उनसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप हमेशा अपने हर घरेलू खास तौर पे मशवरों के लिए किस फर्द का रुख करती हैं? यार, पहले तो मेरी मदर इन लॉ जिंदा थी तो हम उनसे पूछ लेते थे। अच्छा। अब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई। तो उनके पास हर मसले का हल होता था? जाहिर है, पुराने लोग थे। हाँ। उनके अपने तरीकेकार थे कैसे चल रहे हैं। सबसे बड़ा इशू कराची में तो कॉकरोच का है। सबसे ज्यादा गंदगी। तो वो बताती थी कि जी आप, अच्छा वो अपने ज़माने में वो पहले वो बर्तनों को धो के धूप में रखना, जब वो ड्राई हो जाते थे फिर उसके बाद वो जो उनकी शेल्फ्स अंदर कबर्ड्स होती थी उनके अंदर मैट बिछाना या पेपर बिछाना, ब्राउन पेपर या पता नहीं क्या। ब्राउन पेपर से आपको पता है कॉकरोच आते हैं। हाँ। और आम तौर पे मैंने देखा लोगों ने ब्राउन पेपर्स बिछाए हुए थे कैबिनेट, न्यूज़पेपर उस पे भी आते। अगर आप वो जो प्लास्टिक होता है इस वजह से, हाँ, अगर कुछ पानी गिर जाए उसमें शायद कोई एक ऐसी चीज होती है जो वो लोग खाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल, वो लोग खाते हैं, उसकी वजह से होता है। अदरवाइज वो जो शीट्स आती हैं, जो प्लास्टिक शीट्स आती हैं, वो बिछा, क्योंकि वो अब्सॉर्ब नहीं करता होगा ना पानी प्लास्टिक शीट पे। आप ये अपने कपड़ा मारा साफ, कपड़े से भी साफ कर लें, बर्तन भी तरीके से। तो मेरी मदर लोग वो शीट्स पे छाती थी, क्या बिछाती थी। फिर उनको होता था कि जी आप काला नमक कोई भी रख दें तो चूंटियाँ नहीं आती हैं। अच्छा। हाँ, काला नमक अगर कहीं भी, काला नमक नॉर्मल जो सॉल्ट होता है, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, वो आप रख दें कहीं कोनों में रख दें तो उससे चूंटियाँ नहीं आती हैं। अच्छा। उससे बड़ी नीटनेस रहती है। फिर वो मेरी अम्मा करती थी कि जो घर में पोंछा लगता था तो उसके अंदर वो विनेगर और ये मट्टी का तेल वो डाल के उससे पोंछा लगवाती थी। तो उससे कीड़े मकोड़े, मच्छर भी नहीं आते, क्योंकि जब आपके घर में इतनी सफाई डिटेल से होगी ना, कभी कोई चीज नहीं। अच्छा, मट्टी का तेल और सिरका आपने बोला। तो ये बाकी पोंछा लगाने के बाद जो हल्का सा हम सर्फ और फिनाइल वगैरह डालते हैं, उसके बाद उसकी जगह नहीं, फिनाइल आप मत यूज करें ना,
सिर्फ मट्टी का तेल और तो विनेगर। मट्टी के तेल की एक स्मेल होगी, नहीं, थोड़ी कोई देर आती है, जरा सी देर आती है फिर उड़ जाती है। उड़ जाती है। और उससे आपको लेकिन पता है कम वो क्वांटिटी डालना शाइन भी अच्छा, पानी के अंदर डाइल्यूट करके, डाइल्यूट करके कुछ और टाइल्स पे शाइन भी आएगी मट्टी के शाइन तेल भी से। आती है ओह, और आपके घर में बड़ी बैक्टीरियाज नहीं। नीटनेस रहती है, हाँ। स्मेल भी अच्छी आती है। हाँ। तो वो मेरे ख्याल में मतलब मैंने कुछ लोगों के घर देखे चमकते दमकते, चाहे छोटे होंगे लेकिन वो इतने ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं वो सफाई के इसलिए मामले में। होते हैं कि सफाई रगड़े। मैं अपने घर में जब होती हूँ दिन में कुछ 4 दफा तो खुद पोछा मैं लगाती हूँ। वाकई ये होता हाँ, है मुझे ना OCD। एक फोबिया है कि बस गंदे कोई पैर लेकर आया, जूते अंदर लेकर आया तो बस तो कोई मेहमान आता होगा, आप कहती होंगी बस वो चप्पल बाहर जैसे उतार। जाते हैं तो मेरा फौरन मॉप लेके और फटाफट। अच्छा। मेरे एक्चुअली वाइट टाइल्स हैं, ओह। उस पे जरा सी भी जरा मट्टी सा भी, वट्टी तो वो हाँ। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। फिर मेरे घर में 2 डॉगी हैं छोटे अच्छा, वाले। ओए होए, फिर तो और तो सफाई। वो बड़ा हम लोगों को नीट रखना पड़ता हाँ, है कि उनकी हाँ। स्मेल ना आए और ये सब चीजें हाँ, बहुत ज्यादा। ये बहुत जरूरी होता बहुत है। मुझे तो जरूरी बहुत होता है। OCD है। अच्छा। मतलब हर एक चीज़, अगर कोई भी चीज़ टेढ़ी भी पड़ी भी होगी ना तो मैं मुझसे रहा नहीं जाएगा। इवन लेट हो रही है कुछ, मैं उसको पहले सही नहीं, करूँगी। लेकिन तुम मशवरे किससे करती हो अपनी फैमिली में? फ्रेंड्स वगैरह, अब जैसे मैं अपना एक बताऊँ आपको वाकया कि मैं गई हुई थी नॉर्दर्न एरियाज। हाँ। तो मुझे किसी इंसेक्ट ने काटा, मुझे बहुत जलन हो रही थी, बहुत जलन हो रही थी। तो मेरी एक दोस्त है, उसने कहा इस पर कैरेट रब करो। खैर वो नॉर्दर्न था, वहाँ पे वेजिटेबल्स थी, तो मैंने कैरेट उस पर रब किया तो जलन कम हो गई। हाँ, अच्छा, एक और मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था, बेडशीट बिछाने से पहले मैट्रेस के ऊपर पाउडर, आप टेल्कम पाउडर छिड़क दो ना, हाँ। तो बेड काफ़ी नीट रहता है, इंसेक्ट्स नहीं आते और स्मेल भी उससे काफ़ी अच्छी रहती है। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। फिर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल के फिर आप अपनी बेडशीट बिछाएं। अच्छा। तो वो बहुत साफ सुथरा आपका बेड रहता है। हाँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि स्वेट कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत स्मेल भी आ रही होती है, तो वो मैट्रेस भी नीट रहता है। अच्छा, हाँ। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई डार्क कलर की बेडशीट है बहुत तो लाइट पाउडर बहुत लाइट सा वो वैसे ही उड़ जाता है। और डार्क कलर का भी अगर आप बिछाएंगे तो वो आप मैट्रेस तो ऊपर से बिछा रही है ना, मतलब ऊपर थोड़ी आएगा। हाँ। मैट्रेस के ऊपर आपने साइड में थोड़ा थोड़ा सा डालना है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इतना डालें कि आपकी बेडशीट के ऊपर पाउडर नजर नहीं ना आए, हाँ। अच्छा, काफी कम। वाह वाह। तुम भाई किससे मशवरे लेती हो अपनी फैमिली में? अम्मी आई थिंक। अम्मी से? अम्मी बहनें भी तुम्हारी माशाल्लाह सलीका हाँ। शार हैं, बड़ी सारी वो सारी हैं, बहनें। मगर मेनली अम्मी ही। हाँ, मैं इतने कोई ख़ास मशवरे मेरे क्या होते होंगे नदा, क्योंकि मेरा इतना तो नहीं है कि घर भर का वो सारा सिस्टम, क्या- लेकिन हाँ मैंने संभाला हुआ है। हाँ। बट टोटके वोटको भी मेरा इतना होता नहीं है, मगर ये होता है कि अब जब कभी ऐसा हो गया कि कपड़ों पे कुछ गिर गया, हाँ। मेनली जो मेरे शूज़ हैं कि वाइट कपड़े हैं और वाइट का बहुत शौक है, हाँ। तो कभी कपड़ों पे कुछ गिर जाए तो फिर मुझे होता है इसको कैसे साफ करना है। ओके। तो उसके लिए आई थिंक वो कहते हैं विनेगर के साथ आप उसको साफ कर सकते हैं, या अच्छा। कुछ इस तरह लेमन के साथ लेमन एंड विनेगर के हाँ। साथ। लेमन को सोडा, बेकिंग सोडा लगा के बेकिंग सोडा। एक और उससे वो रब है करें। कौन सा पाउडर है यार उसको मैंने भी कहते हैं कि वो अगर डाल दें उसके कास्टिक साथ- सोडा? कास्टिक सोडा तो वही कास्टिक नहीं, नहीं, सोडा नहीं, ऐसी है ना, बेकिंग हाँ। सोडा कास्टिक सोडा सेम ना, तकरीबन सेम है। सेम है तकरीबन, लेकिन कास्टिक सोडा ज्यादा स्ट्रांग होता है। ज्यादा स्ट्रांग लेकिन ये कि अगर चिकनाई के धब्बे कपड़ों पे लगे ना तो हमेशा आप टेल्कम पाउडर डालें और कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दें। हाँ। उसके बाद झाड़ें और पीछे की साइड से आप उसको आयरन कर लेना तो बिल्कुल अच्छा, थोड़ा देर छोड़ना पड़ता है? कितनी छोड़ना देर? पड़ता है। मैं तो टाल्कम पाउडर डाल के फौरन इस्त्री कर देती हूँ। अच्छा, नहीं, हम अच्छा, लोग वो अगर आप हाँ, जल्दी है और ज्यादा वो है तब हो जाता है, लेकिन ये कि अगर आप उसको रख दें हाँ। तो 1-2 दिन के बाद आप करें ना। मैंने हमेशा ये देखा है, लाइक जब भी बचपन में मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, जब भी होता था ना बिस्तर पे चाय पीना एक आदत चाय चली होती थी, तो, बेड टी। अब जैसे ही चाय गिरी बिस्तर की चादर के ऊपर, भागो भागो भागो, नमक सब लेकर छोड़ा, आओ। नमक लेकर आओ, नमक लेकर डालो। मतलब हमारे पूरा बचपन नमक डालते हुए गुजर गया। ये तो बस सही कह रही है, अभी- उससे से हो भी जाता क्या है। होता है ये, क्या लॉजिक नमक है? की क्या लॉजिक है वैसे? नहीं, लेकिन वैसे ये नमक चाय काटता के ऊपर है। डालें नमक, और अगर चाय का किसी चीज पे भी धब्बा पड़ जाए, लेकिन गीले पे डालें, ड्राई हो जाए फिर ये मैंने बेवकूफी की है नहीं। कि ये मैंने तो ऐसे ही डाल दी। भाई पहले धो ले फिर नमक डाल दो ना। नहीं 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 नहीं, जैसे गीली चाय चाय गिरी के है ना ऊपर। उसके अच्छा। ऊपर डालें आप। अच्छा हाँ, वो तो डाला है हमने। उस मतलब वक्त सही जैसे ही होता है। चाय गिरे नमक डाल दो उसी वक्त। और उस अगर वक्त एक दफा डालेंगे- निशान नहीं पड़ेगा, मुझसे धब्बा नहीं हर पड़ेगा। चीज गिर जाती है। अभी अभी मैंने फाउंडेशन गिराया था मेकअप रूम में अपने। फाउंडेशन तो साबुन से धुल जाता है। नहीं, सोप से नहीं गया, सर्फ वहाँ पड़ा था उससे नहीं गया, वहाँ पे पड़ा हुआ था बर्तन धोने वाला लिक्विड, लिक्विड उससे वो बर्तन धोने वाला बहुत लिक्विड strong। बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें Strong तो होता है ना। कपड़ों की बात करिए ना, वाइट, हाँ। अगर वो बर्तन धोने वाला लिक्विड और तुम जरा बेकिंग सोडा मिलाओ ना, और तुम इसके ऊपर जो भी निशान है चलाओ, वो जाएगा।
सफेद कपड़ों पे तो दाग चला निकालना गया ये काफी हद तक। चुटकियों की बात है, कलर मैं तो फंस बहुत जाता है बुरी हूँ बदमाश। भाई, मैंने शादी की कोई शर्ट्स नहीं छोड़ी हैं। सब वो पे कहता क्या? है कि मैं वाइट मेरे नसीब में नहीं है, तुम वाइट लाना छोड़ दो मेरे लिए। हाँ। लेकिन मुझे वाइट का इतना शौक है कि मैं उसके लिए भी इतना वाइट लाती हूँ, सब पे रंग चढ़ाती हूँ वॉशिंग मशीन में। मुझे नहीं पता वाइट के साथ वाइट भी डालूंगी तब भी रंग चढ़ेगा। अरे ऑटोमेटिक में ये हो रहा है। कोई एक दिमाग में पाइपिंग चल होती रहा है, है। ये बड़ा ये प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक में हो रहा है। आपकी मशीन ऑटोमेटिक है? हाँ। मेरे साथ भी यही हो रहा है। जब ऑटोमेटिक अभी शिफ्ट किया है ना उस पे, वो तो वाइट ना अक्सर वो उस तरह थोड़ा की सा कलर का हो bluish जाता हो है। जाता है। हाँ, लाइट ब्लूइश कलर का हो जाता है। लेमन, लाइट ब्लू, लाइट पिंक। अजीब सा वेरी लेकिन लाइट। बेस्ट तो फिर ये है ना कि आप वाइट कपड़े अलग से धोएं, अलग वही कलर- कह रही है, अलग धोते हैं तब भी। आप उनको उल्टा करके वॉश करें। ओ ये सही कह रही अच्छा। है। लेकिन वो पूरे कपड़े पे इतना नहीं, पक्का आप जब कलर भी आता है कभी कि उल्टा वो तो करके उसे वॉश dye करोगे कर कपड़ों दिया को ना, हाँ, तभी पूरा हरा डाई हाँ। लगता है। कपड़े मैं करती सारे हूँ, ही मेरे उल्टा घर में करके होता है। अच्छा भाई, एक टिप मुझे नहीं पता चली, आप लोग भी सर व्हाइट कपड़ों को उल्टा करें, मतलब चाहे like- व्हाइट हो हाँ। या कलर्ड हो, अच्छा। अब हमेशा जब भी वॉश करें उनको उल्टा करके वॉश करें। अच्छा, क्योंकि डिटर्जेंट जितने भी होते हैं ना हाँ, उसके वो वो बड़े strong स्ट्रॉन्ग होते हैं बिल्कुल। और कपड़ा उनका भी आपने तो देखा अपना कभी- कलर होता है ना। हाँ, डिटर्जेंट कोई आप देखें जब डिटर्जेंट्स डाल रही होती है तो वो कोई थोड़े ब्लू कलर के होते हैं थोड़े, तो वो भी तो रंग छोड़ते वो भी होंगे रंग ना व्हाइट पर। अच्छा, जीन्स को अगर आपने वो करना है ना, उसका कलर रिस्टोर करना है, हाँ। तो मैंने ये किया था। मुझे एक फ्रेंड ने बताया था कि जीन्स को धोते हुए ना उसके अंदर नमक डाल दें, जीन्स को धोते हुए उस पर नमक डाल दे तो फिर जीन्स का कलर क्योंकि आप देखें आहिस्ता आहिस्ता धुलती है तो फेड होती हो जाती है, फेड होती जाती है, धूप में आप शाइन सुखाते भी हैं आती फेड होती जाती है। लेकिन जीन्स से अच्छी फेड लगती है। हाँ, लगती है, faded भी लेकिन अगर चलती आप है, लेकिन डार्क कुछ- कलर की है, कभी कभार आप डार्क ब्लू जीन्स लेते हैं, वो तो आइस ब्लू अलग है, फेडेड अलग है, वो टेक्सचर अलग होते हैं। डार्क जीन्स होती है तो वो फिर बुरी लगती है, इतनी फेड। धुलती तो नहीं है। हाँ, जीन्स धुलती भी बहुत लेकिन कम मुझे है। तो ओसीडी में तो हर दफा पहनने जीन्स के धो बाद देती हो? धोती हूँ। हाँ, इतना जीन्स तो नहीं थोड़ी धोते। हाँ जीन्स लेकिन हाँ, मैं वैसे धोता ही मुझे है। कुछ होता है, पता नहीं, एक दफा पहन लूँ ना फिर मुझे हाँ। होता है कि मैंने धोना है, पता नहीं क्यों। हाँ, हाँ। पता ऐसा है, नहीं हर क्यों चीज- नहीं, OCD है। हाँ, OCD ये है। क्यों है ओसीडी मुझे? तो आपके घर कौन घर में ऐसा है जिनसे आप, अब तो आप ही होंगे अपने खानदान में मशवरा सीरियसली। मेरी जो छोटी बहन है ना उससे उज़मा, वो बहुत इस तरह के मशवरे देती रहती हाँ। है, बल्कि इवन उसको बहुत आदत है हर बात पे मतलब मशवरा मशवरा देने देने की कि इसको ऐसे कर लें, और वाकई उसके बहुत जैसे कहते हैं काम वाली होती हैं हाँ। सारी चीज़ें। और फिर दूसरे वो ये भी बताती है अच्छा फलाना काम नहीं हो रहा है, ये वाला वजीफा पढ़ लो, ये वाली आयत बस पढ़ ये लो। पता वो है भी ये बहुत आदत बताती ना है। मुझे भी बहुत बुरी है। अच्छा, मैं शूट पे होती हूँ ना, अक्सर होता है ना बच्चे बेचारे, ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। मैंने कहा, अच्छा बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करना। बाद में मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ यार अगर कोई पलट के मुझे कोई जवाब दे दे, कह दे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ। हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कैसा। देखिए फिर बाद में मुझसे लेकिन कहती अच्छी हूँ बात है आप किसी को कोई ऐसी चीज़ बता दें और अल्लाह लेकिन के कलाम में मतलब तो बाज़ बरकत दफ़ा लोग होती है माइंड भी ना। करते हैं ना, हाँ, ये तो बहुत सी चीज़ें माइंड करते हैं। लेकिन वो नेचुरली आता है आपके अंदर हम लोग से, क्योंकि एक हेल्प करने के लिए किसी की। हैबिट बनी हुई है ना कि हाँ। आपकी फैमिली में कोई पूछ रहा है जी, अब जैसे मेरी बेटी है मुझे फ़ोन करके पूछेगी अम्मा ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, चाहे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, बच्चे हैं जैसे। हाँ। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आपकी बेटियों की शादियां हो जाती हैं ना तो आपको टिप्स ज़रा ज़्यादा आ जाती हैं, इसलिए कि वो हर थोड़ी बहुत आपको कॉल करके पूछेंगी। मेरी बेटी भी दिन में कम से कम 3-4 दफ़ा शुरू में फ़ोन करती थी, अम्मा ये हो गया, अब ये हो गया, चावलों को कितनी देर भिगाना है, ये किस तरह से होंगे कि बिल्कुल सही बने चावल, ये चटनी में क्या चीज़ डालूँ कि वो ग्रीन ग्रीन रहना चाहिए, वो बहुत पहले करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से काफ़ी सेटल हो गई नहीं है ये ना। मैं भी करती थी, है ना? शुरू में मैंने बहुत कॉल्स किए बहनों को, अम्मी को, सास को, हर वक्त। और मेरी सास अभी भी हंसती हैं हाँ। जब हम बात करते हैं, कहती सोचो फर्स्ट टाइम खाना बनाने जा रही है तो मटन बिरयानी बनाऊंगी। तो मैंने फर्स्ट टाइम मटन बिरयानी बनाई है, आता कुछ नहीं था। मतलब तुमने मुश्किल काम ही उठा लिया था, लोग वो- और चिकन मैंने विकन की उनको तरफ कॉल जाते की, हैं। और मैंने कहा अम्मा कैसे बनाती हैं आप? हाँ। तो उन्होंने कहा क्या बनाना है? मैंने कहा मैं बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा चिकन की ना, तो मैंने कहा चिकन नहीं है मटन है। हाँ। अब कैसे बनाना है? कहती तुमने इससे पहले बनाया है कभी कुछ? हाँ। मैंने कहा नहीं। कहती चाय तुम्हें बनानी नहीं आती है, मटन बिरयानी बनानी हो। तो उन्होंने खैर मुझे स्काइप पे, उस टाइम तो क्या स्काइप चलता था, हाँ। तो उन्होंने मुझे उस पर सारा सिखाया था। तो सिखाया। आज भी 3-4 दिन पहले ही मजाक उड़ा रही थी। अच्छा, कहती, कभी देखो, कभार जो है ना मशवरे उल्टे भी पड़ जाते हैं। कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मशवरा हुआ है कि उल्टा पड़ गया? जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं शायद टीनेज में थी और मुझे ना बड़ा शौक था, मेरे बाल बहुत लंबे लंबे इतने I थे, know. तो मुझे बड़ा शौक था कि मेरे बाल बड़े अच्छे हों और ये हो वो हो।
सो एक मेरी नेबर में रहती थी जिनको मैं बाजी बाजी कहती थी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का तेल है, ऐसे बनेगा, ये मैं तुम्हें तेल बना के देती हूँ, और जो वो है ना, अब वो ऐसा करना कि वो गर्म करके ना ज़रा लगाना। अच्छा, मैंने कहा सही है। अब मैंने उनसे प्रॉपर्ली समझा नहीं मशवरा, उन्होंने मुझे तेल बना के दिया, मैंने उनको सारा मतलब लाइक जितने भी पैसे वैसे थे, मैंने कहा बाजी आप बना दे, मैं आपको पैसे। बड़ा ज़बरदस्त गरम तेल था, लाल तेल नहीं होता था जो। मैंने कहा अब तो मेरे बाल मैं और लंबे करूंगी, ये वो उस वक्त नहीं एक जद्दोजहद होती थी ना कि बाल लंबे लंबे, और बड़ा फैशन भी था। तो खैर मैं गई, मैंने कुछ सोचा नहीं कि तेल कितना गर्म करना, मैंने माइक्रोवेव में तेल रखा और मैंने 9 गर्म कर लिया और खौलता हुआ तेल अपने सर में लगाया। आप यकीन माने मेरे मुंह पे दाने वाने कुछ नहीं थे, मेरी स्किन इतनी अच्छी थी, मेरे जो गोमड़े निकले वो तेल टपकता हुआ मुंह पे भी गया है, गरम तेल था, सर के अंदर अलग उबलते हुए दाने और मुंह के ऊपर अलग उबल, और वो दिन आज के दिन मैं दानों से लड़ रही हूँ। जैसे वो नहीं आजकल मीम्स बन रहे हैं, आगे भाग रही है कोई और उसके पीछे कुछ, मैं आगे भाग रही होती, मेरे पीछे दाने भाग रहे होते, मैं इतनी तंग हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है, लाइक वो नहीं मेरी जान छूटी। इसका ये भी है कि आप हम अभी भी जवान हैं। हाँ, पता नहीं अम्मा यही कह के ढारस दिलाती थी, बेटा ये जवानी के दाने, बेटा ये जवानी के दाने, बस थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर चले जाएंगे। मैं कहती थी ये जवानी खत्म कब, जवानी खत्म नहीं हो रही ना, बस तुम्हें ये अप्रिशिएट करना चाहिए। कहते हैं टूथपेस्ट लगा लो ओवरनाइट तो चले आते हैं। अरे भाई स्किन जल जाती है उधर से। हाँ, मैंने बड़े लगाए टूथपेस्ट में, आपने देखे ना कितनी वो होती है कि वो एकदम फ्लोराइड और पावरफुल। टूथपेस्ट लगा लो, बेकिंग सोडा, एप्पल साइडर विनेगर मुझे कहा था, क्योंकि मेरा और नदा का ऑलमोस्ट सेम हाल चल रहा था। हम दोनों जब मिलते थे तो कहते आप क्या करें, मैंने ये यूज किया, तुम मत करना। दानाजात बहन भाई, बहन थी दानाजात। डॉक्टर के कहते तुम इस डॉक्टर के चली जाओ, अच्छा मैं ये करवा रही हूँ। अच्छा, वैसे ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हम लोग इस चीज़ को ना अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो बच्चे ग्रो लड़कियां कर रही होती हैं उनके पिंपल्स भी निकलते हैं, हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स चेंज होते, पानी सही से नहीं पीते, खाना पीना उनका सही टाइम पे नहीं होता, उसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती नहीं, हैं। हमारा तो हमने गरम तेल लगाया था, हमारे तो सब चीज डिस्टर्ब हो गई। वो उन्होंने कहा था नीम गरम लगाना है, और उसूलन मुझे उनके मशवरे पे अमल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तेल की वो क्या कहते हैं उसे, तासीर इतनी गर्म थी कि आप उसे और गर्म करके लगा रहे। बेसिकली क्योंकि मेरा खुद तुम्हें पता है ऑर्गेनिक का है, तो उसके अंदर ये होता है, कहते हैं 15 सेकंड्स का माइक्रोवेव कर दें, या 10 सेकंड्स अगर आप चूल्हे पे भी, वेरी लाइट लूक वार्म आपको लगाना होता है। उसका सिर्फ ये होता है कि जब आप स्कैल्प पे उसको कर रहे होते हैं ना मसाज, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठंडा तेल जो ऐसा तेल गरम किया था, खौलता हुआ यूं गिर रहा है, उसमें खोलता अगर नहीं उसमें करना उन्होंने था ना। कलौंजी का तेल डाला अरे हुआ था, सब कुछ था, वो तो इतना गर्म होता है। अच्छा मेरे साथ एक और मुझे मशवरा जो है ना, वो पहले मैं अपने मुफ्त मशवरे बता दूं, फिर आप लोगों की तरफ चलती हूँ। बलाज पैदा हुआ तो हम, वो 2 महीने का भी नहीं हुआ था, तो हमने ईद की छुट्टियां आई तो हम लोग टर्की चले गए घूमने। अच्छा, जब मैं यहाँ पाकिस्तान में गई तो मेरी जो खाना पकाने वाली है मुझे कलौंजी, अजवाइन, फलाना डमाका मिक्स करके एक चाय बना के देती थी, जो 1.25 महीने वगैरह के लिए बड़ी अच्छी होती है। इज इट लाइक काढ़ा? काढ़ा पता नहीं क्या कहते हैं, वो पूरे ना सामान जो है ना वो मिक्स करके वो अपने हिसाब से देती। अब उन्होंने मुझे कोई मुफ्त मशवरा दे दिया और उनकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, उन्होंने अजवाइन मुझे कोई 1 चम्मच बोल दी। मैंने कहा गर्म होती है बहुत ज्यादा। मैंने क्या किया, यकीन माने मैंने उस दिन पहली दिन जाके चाय बनाई खुद, अजवाइन 1 चम्मच, मुझे पता नहीं था, उन्होंने मुझे मुफ्त मशवरा दे दिया, पता नहीं था तो भाई मुझे मत बताती आप या मत देती, मैं नहीं पीती वो। मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाली और बाकी सब चीज़ें डाली, जो मैंने वो चाय पी है उसके बाद मैं यूँ पड़ी हुई, मैं और बाथरूम और मेरी तन्हाई, क्योंकि मेरा पेट खराब, मेरे ऐसे क्या डिलीवरी पेन होगा जो वो पेन मैंने बर्दाश्त किया। यासिर और बच्चे घूम रहे पूरी टर्की, चुटकी के बराबर लेनी चाहिए। अजवाइन तो वैसे भी जरा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए आपको आजकल जो मुफ्त मशवरे दे, हेल्प लें गूगल से। हाँ प्लीज, अगर मैं देती हूँ तो प्लीज, या फिर आदि भी अगर कोई दे देना तो पहले नहीं सुनना चाहिए। एक्चुअली मेरे जो एक ब्रेक के बाद तुम बताओगी तो मैं भी आपको बताऊंगी। मुझे भी बहुत से मुफ्त मशवरों ने मेरी जिंदगियां बर्बाद की। एक तो किसी ने कोई और दवा खिला के सर का दर्द भगाया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये मुफ्त मशवरे आपको बताए जाएंगे जो हमने अपने ऊपर आजमाए हुए हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे यहाँ 4 सेलिब्रिटीज़ आपको मुफ्त मशवरे दे रहे हैं, वो मशवरे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आजमाए हुए प्रैक्टिकली। ऐसे नहीं है कि बस देखा और आपको बता दिया। सो इस वक्त हमने जो शुरुआत की थी वो ये की थी कि कभी कभार किसी का मुफ्त मशवरा बिल्कुल उलट भी आपके ऊपर साबित हो सकता है, तो बहुत उसमें भी आपको खबरदार रहना है, अटेंटिव रहना है। और देखिए हर चीज़ जो है ना हर एक को सूट नहीं करती। हाँ, बालों से मुतालिक तो मैंने भी एक चीज़ किसी की वो की थी, मुझे भी बहुत लंबा बाल का शौक था, मेरे थे भी अच्छे, तो मैं चाहती थी और घने और लंबे हाँ। हो जाए। तो मेरे नेबर में खातून रहती थी, उनके बहुत अच्छे बाल थे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा आप क्या इस्तेमाल करती हैं जो आपके बाल इतने अच्छे हाँ। हैं? उन्होंने कहा वो जो कपड़े धोने का साबुन नहीं होता, अल्लाह, ये तो सारी यही वो। कहती थी लंबे बालों वाली। हाँ, कि उससे मैं धोती हूँ बाल। मैं बड़ी हैरान हुई। अच्छा खैर मैंने कहा चलो मैं भी शुरू करती हूँ। तो आपको पता है फिर क्या हुआ था कि पूरी लटें जो है ना मेरी निकलना शुरू हुई, क्योंकि उसमें कास्टिक सोडा होता है। लोग झूठ क्यों बोलते हैं, मुझे तो समझ मुझे समझ कभी नहीं कभार यकीन मानिए जो मुफ्त मशवरे होते हैं ना, और आपको पर्सनालिटी देखनी चाहिए बंदे की, जो बता रहा है वो खुद नेचर वाइज कैसा है। कभी कभार लोग इतने नेगेटिव होते हैं। मैंने जब भी पैरों तक की बालों वालों से पूछा है तो कहती है हाँ हम वही वाले कपड़े धोने वाला कपड़े धोने अक्ल नहीं एक्सेप्ट करती। मेरी अम्मा तो वो करती थी, वो जो फ्रेश लेकर आती थी, जो रीठे आमले, हाँ। उसको रात को सिकाकाई। भिगोना, सिकाकाई रात को भिगोना, फिर तो सुबह खानदान में सबके अच्छे बाल हैं। मेरे बाल तो बहुत अच्छे थे। हाँ, सबके। सदफ के भी। अब मेरी बेटी के बाल हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने कभी ये चीजें नहीं आजमाई। अम्मा तक ही ये थी, मैं नहीं इतनी पेन ले सकती थी। हाँ। वो तो रात को भिगो देती थी, पहले वो इतना सारा लेकर आती थी, उसको कूटती थी बैठ के। अच्छा। देन और वो भी नहीं जो लोहे का लोहे की हमाम कढ़ाई, दस्ता कहते हैं, उसमें करना चाहिए। हाँ। उसमें भिगोने भी लोहे की कढ़ाई में जी, उसमें भिगोती थी, फिर सुबह में उठ के उसको पकाना, फिर हाथ से बैठ के उसको मलना रगड़ना। उसके बाद हम रोते पीटते वॉशरूम जाना और हमारे बालों में वो अप्लाई करती मेरी थी। एक खाला थी ना, बुशरा खाला, बड़ी लेकिन खाला थी बाल अम्मी। क्या बाल यही आंवला रीठा साबुत ला के इतनी बेचारी मेहनत करके हाँ। उसको पाउडर वाउडर बना के बिल्कुल। हमें देती थी। और हमारी जो जान होती थी ना, क्योंकि वो जब आप लगा लेते थे ना पानी में मिलाकर, तो वो बालों में चिपक जाता था। चिपक हार्ड हो जाते थे, हार्ड हो ड्राई जाते से हो जाते हैं ना बाल। लेकिन यार लेकिन इसके बाद जब वो सूखते थे, क्या खूबसूरत आपके बाल, शाइनिंग, और इतने सॉफ्ट हो जाते थे। मेरे तो खैर लंबे भी बहुत थे बाल। आंवला रीठा सिकाकाई और एक और कोई चीज होती थी, नहीं पता बस यही होता था ना। आंवला रीठा सिकाकाई। हाँ, बस। शैम्पू ना इस्तेमाल करें आप, नहीं, उससे करें आपके उफ। क्योंकि यार, आंवले उसमें- बेसिकली शैम्पू होते हैं ना उसके अंदर, झाग लेकिन होती आप है। सिकाकाई भी कम डालें और जो आम होते हैं आमले वो भी थोड़े कम डालें। अच्छा, कोई quantity मशवरा भी ऐसा check- हुआ है जो उलट पड़ा है आप लोगों को? हाँ, तुम क्या बता रही मैं थी? बता रही थी ना कि मेरे बेली बटन पे जख्म हो गया था। हाँ। तो जो है ना, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लगाऊं, उस पर ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने हाँ। किसी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना वो ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल लगा लो और उसको ना मतलब लाइक फैन में ड्राई कर लो। हाँ। अब ना मैं गई वॉशरूम, मैंने लगाया अपने बेली बटन पे ऑलिव ऑयल, हाँ। और मैं वहीं गिर गई, बेहोश हो गई। ऑलिव ऑयल लगाने से तो गरम, उसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि अगर आप अपने नाक में कोई भी चीज़ लगाते हैं, कोई भी ऑयल लगाते हैं, वो आपके पूरे बॉडी बॉडी की पे असर होता है अच्छा उसका। होगा मेरा ख्याल। हाँ, बहुत गर्म था और मैं थोड़ी देर तक पड़ी रही। उसके बाद मैंने किसी तरीके से, थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, मैंने किसी को आवाज़ लगाई, उन्होंने उठा के मुझे लिटाया। शदीद गर्मी, स्वेटिंग, और ना आप चकरा के गिर जाते हैं। तो आप कुछ भी इस तरीके का क्योंकि अपने देखिए ऊपर- हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती। अक्सर जो होता है जब आप बच्चा पैदा होने के बाद जब मसाजेस वगैरह करवाते हैं, तो जो मालिश वाली होती है वो हमेशा बेली बटन में ऑयल डालती है बाकायदा, इतना कि आपकी बॉडी ड्राई हुई होती है। तो वो सूट करने की बात है, हर किसी को ये चीज़ सूट अच्छा, नहीं मैंने करती। कहीं पढ़ा था, उसमें ये होता है कि आप नाक के अंदर डिफरेंट ऑयल डालते हो, उसका डिफरेंट असर होता है आपकी बॉडी पे। सबसे बेस्ट तो मस्टर्ड ऑयल है। हाँ, ये mustard सूट oil। करने की बात है नहीं, ना? वो ठंडा होता है। अच्छा, वो ठंडा ठंडा है। है। तो कोकोनट ऑयल ठंडा नहीं होता? नहीं, ये हम लोग बचपन से जो हम लोगों ने सुना है वो मस्टर्ड ऑयल से। सरसों का कहेंगे ना? हाँ, सरसों का तेल। सरसों का। सरसों का तेल कहते हैं, कोई कहता है आलमंड ऑयल डाल, कैस्टर ऑयल का बहुत आजकल कैस्टर ऑयल तो सर के लिए होता है बहन। कैस्टर ऑयल लोगों कहते ने हैं तो कि अपने बड़ों वो से डालें। यही सुना है कि आप रात में या लगा लो, आपकी सारी बीमारियां भी बीमारियों का खत्म, हल। इवन पेट अंदर हो जाता है उससे। ओह, तो अभी ये कैस्टर सरसों का ऑयल का तेल मैं का। नया सुन रही हूँ कि कैस्टर ऑयल उससे कैस्टर ऑयल तो मैंने हमेशा सुना है पलकियां बाल आती हैं के, उससे, मुझे यहाँ पलके लगाओ पता बाल। थी। पता लेकिन चले अभी वो भी- लगाई और पेट ही आया वो।
अभी ऑनलाइन कैस्टर ऑयल बहुत चल रहा है। अच्छा। कि आप जो बस है ये ट्रेंड गलत में है, ट्रेंड ये में कोई भी गलत है, ऑयल आ ये जाता है। अच्छा, अब Please, जैसे कोई ना मशवरे लगाए। उल्टे होने की बात हो रही है ना, मुझे भी किसी ने कहा कैस्टर ऑयल ना, मैंने पलकों पे आईलैश लगाने एक्सटेंशन के लिए। लगाई तो मेरी पूरी अपनी पलकें खराब हो गई, मेरी अच्छी खासी पलकें हालांकि खराब। उससे होती नहीं है, पता है आपको? आईलैश एक्सटेंशन से आईलैश एक्सटेंशन से वो तो हो होती जाता है। खराब हो गई मेरी। होती है। फिर क्या हुआ, मुझे अब तो लुट गई मैं, मेरी तो खराब हो गई, अब उसको सही करना है। तो मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि कैस्टर ऑयल लगा ले। अब मुझे इतना सा कोई मशवरा देता है मैं उसको हाँ। नो कर लेती हूँ। मैंने भर भर के कैस्टर ऑयल लगाया और मेरी आंखों के अंदर चला ओह गया भाई। और मेरी इन्फेक्शन, चश्मे लगा लगा के शो कर रही हूँ, आपको आंखें यूं हुई हुई। पता है तुम्हें, ये जो हम पेट्रोलियम जेली है, हाँ। ये सबसे बेस्ट बेस्ट है है। आपकी आईब्रोज के लिए, आईलैशेस के लिए। हाँ। और ये जो हमारे बाल फिजी हो जाते हैं, जले हुए जले, आप वो लें, अपने वो लगा लें और Vaseline। सेकंड डे आप उसको वॉश करें, लेकिन खत्म हो जाता देखिए, है। अगर ये आंख में चली जाएगी ना तो बहुत हार्मफुल है, चाहे वो पेट्रोलियम जेली हो। नहीं तो आपने ऐसे भर भर के मैंने यही तो लगाना किया, है। भर भर के लगाई, यहाँ टपक रही है अंदर आंख में। सोते वक्त ना लगाएं, हाँ। उससे होगा ना, सोते वक्त आपको यस, थोड़ा सा होगा कि ये अंदर है चले। प्रॉपर मशवरा। लेकिन अब हल्का हल्का सा लगाए ना। मैं हल्का। तो अब ये मस्कारा खाली कर हाँ, हाँ, और मस्कारे के अंदर डाल के वो आप खड़े होके लगाएं, कभी भी लेटने से पहले, सोने से पहले नहीं नहीं लगाएं। वरना जब आप लेटेंगे तब वो आपकी आंख में जा सकता हाथ भी आप मल देते हैं ना। कॉलेज के टाइम पे मैं ये पेट्रोलियम जेली एज अ मस्कारा, हाँ, क्योंकि best। कितनी अच्छी मेकअप लगती करने थी। कोई अम्मी देती नहीं थी। हाँ। कॉलेज तो नहीं मेकअप करके जा सकते। उससे तो थोड़ा शाइन आ जाती है। बहुत प्यारी हल्का सा ना लगती है। यूं हाथ पे पेट्रोलियम जेली लेके मैं हल्की उसको यूं मस्कारे की तरह लगा ये मैं मस्कारा किया तो उससे कोई कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि झड़ी हो या कुछ वो हो। एक्चुअली वो थोड़ी सॉलिड भी होती है ना, तो वो आंख के अंदर ऐसे नहीं जाती। बिल्कुल। कैस्टर ऑयल तो मेरी आंखों के अंदर गया, मैं कैस्टर डॉक्टर के मैंने पास बहुत गई सुना है कि eyelash तो बढ़ाता डॉक्टर है। ने बोला कि आपको इतना भर के लगाने की क्या जरूरत थी, कितनी जल्दी निकल आएगी क्या आईलैश। हल्का लगाते हैं, अब हल्का ये सा थोड़ी लगाते कि हैं। आप भर भर के बस इतना ये है, लगाएं। और खासतौर से वही मेरी बात है कि history सोते है। वक्त नहीं लगानी। हर कोई चीज गरम लगा लूंगी, कोई चीज भर के लगा लूंगी। तो आपके बहुत ऊपर कोई अच्छी है मशवरा वैसे। उलट हुआ है? नहीं ऐसा तो कोई नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का पता होता है हाँ। तो इसलिए शायद ये है ना, आंखें बंद करके हाँ, नहीं। लेकिन ये कि मैं जैसे कोई मेडिसिन है, हाँ बाज मेडिसिन लोगों को सब मेडिसिन सूट करती है, मुझे डिस्प्रिन नहीं सूट करती। हाँ, फिर क्या होता है, मैंने- आपको रिएक्शन हो जाते हैं कुछ? इतना बुरा रिएक्शन मैंने, मुझे ख्याल में 15 साल हो गए मैंने नहीं खाए। मैं नोट करती थी कि मैं जब भी डिस्प्रिन खाती थी ना तो मैं एलियन बन जाती थी ना, अजीब पूरी दौड़े होते मोटे मोटे से, मेरे बालों में से भी निकलना शुरू हो जाते थे, फेस डी शेप हो जाता था। फिर मैंने टेस्ट करवाया तो पता ये चला कि डिस्प्रिन से डिस्प्रिन से अमूमन लोगों को होता है। लेकिन बता हर मेडिसिन जौन सी होती है, अगर कोई दूसरा खा रहा होता है तो आपको नहीं खानी चाहिए। हाँ, ये तो है। पहले लेकिन आप हमारे यहाँ है ये चीज़ ना कि अगर हाँ। किसी को एक चीज़ से फायदा हुआ है, किसी का रंग गोरा हो गया तो लोग फौरन पूछते क्या लगा रही हो आजकल, और वो लगाना शुरू कर दिया, पता चला आपकी स्किन को सूट ही वो नहीं आपको किया। याद मुझे होगा एक डिस्प्रिन टाइम की- आया था बेटनोवेट हाँ, क्रीम हाँ, और हाँ। पता नहीं कौन सी वो ओह। फेयर एंड लवली आर्ची चार मिक्स हाँ, करके लोग अभी तक करते हैं। मिक्स करके हमें तो याद है क्योंकि सेट्स पे बहुत सारे हो, actors सब को गोरियां ना हो रही बेचना शुरू हो गए थे। my God। और हम पे लगा 4 रहे- क्रीमें मिला के हमें बेच रही होती। याद है ना, और हम लगा रहे हैं और हम गोरे हो गए और उसके बाद जो स्किन वो खराब skin हुई खराब है, जब होती है। उसको छोड़ो स्किन तबाह। तब स्टेरॉइड्स होते थे उस समय। हाँ, तुम फिर क्या वो बता रही थी? डिस्प्रिन का ये कि डिस्प्रिन भी घोल के लोग क्रीम में मिला के लगाते हैं, हाँ, कहते हैं इससे भी एक्ने हाथ पे लगाते हैं। एक्ने पे फेयर एंड लगाते लवली हैं। के अंदर डिस्प्रिन को घोल के मिला के वो भी चलो, लोग ये लगाते ये हैं। मुफ्त लगा रही मशवरे है हैं जो हाँ। उल्टे हुए हैं, आप लोग करिएगा Disprin अच्छा, अब आप बताएं कोई आपका जो उलट हुआ है। बस मेरा यही बालों वाला हुआ था कि शौक में आके मैंने अपने घिस घिस के साबुन लगा के मैंने बाल धोए हैं, और वो शुरू में तो मुझे लगा कि नहीं मेरे बाल सख्त हो जाते हैं इससे, लेकिन वो मैं करती रही, मैंने कोई महीना भर किया, और फिर जब बालों का हश्र हुआ है ना, अरे बाप रे। फिर मैंने उनसे पूछा कि नहीं मैं तो करती हूँ भाई। हाँ, और फिर मुझे बाद में मेरी वालदा ने कहा कि ये मैं किसी मशवरा दिया हाँ। था, उसमें कास्टिक सोडा होता है जो आपके बालों को डैमेज कर देता है। अच्छा, अब हम जो है वो करामत मशवरों पे जा रहे हैं। हाँ बेकार मशवरे। चले भाई, शुरुआत करें कि कौन शुरू करेगा अच्छा, करामत? मुझे हमेशा ऑयल से प्रॉब्लम होता है बिकॉज फिट रहना है और डाइट हाँ। का ख्याल रखना है, तो ऑयली चीज़ें तो अब तो ये कि एयर फ्रायर आ गया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अब बिजली इतनी जा रही है, तो अगर आप ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो उसके अंदर आप 2-3 ड्रॉप्स लेमन के डाल देना, तो वो कम से कम वो चीज़ ऑयल एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, जैसे जितनी minimum- मिसाल दो, जैसे जैसे आप नगेट्स फ्राई करते हाँ। हैं या फिर विंग्स फ्राई करते हैं तेल या के अंदर पकौड़े- लेमन स्क्वीज कर दे। इतना ज़्यादा नहीं,
तीन चार ड्रॉप्स डाल के तब कोई भी चीज़ फ्राई करेंगे वो मिनिमम ऑयल एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा जबरदस्त। और लेमन का एक और भी बता देती हूँ। लेमन अक्सर होता है ना कि फ्रिज में रखा हुआ होता है, वो बहुत ड्राई हो जाता है, आपने यूज़ करना है और अब आप काट रहे हैं और वो निकल ही नहीं रहा उसके अंदर से, तो उसको आप 5-10 मिनट्स के लिए ना गर्म पानी के अंदर डाल दें। अच्छा, उसके बाद उसको काटें, बिल्कुल जूसी हुआ होगा। क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है तो वो दुख होता है कि फ्रिज में जो आधा इस्तेमाल किया और आधा फ्रिज में रखा वो तो गया। मैं तो बता, जब लेमन सस्ते होते हैं ना, तो उनका रस निकाल के और जो आइस क्यूब्स होती हैं हमारी ट्रे होती है, उसके अंदर डाल के उसको जमा लेती हूँ। So clever। जब वो जी मैरिनेशन वगैरह में बहुत अच्छा रहता है। नहीं, इवन आप ग्रीन टी में भी मैं तो वो छोटे-छोटे से बना के उसके वो यही कह रही है ना, पोटली कभी में बना एकदम के- लेमन महंगा हो जाता है एकदम से जैसे लेकिन लेमन की मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे अगर आप लेमन घर में रखते हैं, अगर आपने जैसे 250 ग्राम हाफ केजी लिए हैं, अमूमन ऐसा होता है कि वो 4-5 उसमें से ख़राब ही हो जाते हैं। तो हर लेमन को आप पहले वॉश करें, अच्छे से ड्राई करें, फिर हर लेमन को अलग अलग एक टिश्यू पेपर में आप लपेटें और लपेट के आप एक बॉक्स में करके रख दें। आप यकीन करें 2-2.5 महीने तक बिल्कुल सही रहेंगे। सीरियसली बाहर रख के विदाउट फ्रिज में। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं भी कुछ दिन पहले मैं इस्लामाबाद गई थी और मेरे घर में बहुत सारे पड़े थे, मेरे घर में पीछे कोई था नहीं और मुझे बाद में अफसोस हुआ कि मैंने क्यों वो किया ना इस तरह से, किसी को दे देती वो, लेकिन वो रैप हुए हुए रखे हुए थे। मैं वापस आई हूँ 20 दिन के बाद तो बिल्कुल सही थे, फ्रेश एकदम। एक हाँ बोले, लेकिन अलग 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 इवन आप हरी मिर्च के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। हरी मिर्चें जैसे अब सस्ती हो जाएंगी, अभी तो आजकल बहुत महंगी हो रही हैं, तो आप उनको वॉश करें, उनको पानी उसका बिल्कुल जब वो ड्राई हो जाए आप उसको हल्का सा ऑयल लगाकर और जार में रख लें और फ्रिज में रखें। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हरी मिर्च आप कर रहे हैं ना तो उसकी जो डंडी है ना उसको रिमूव कर दें। अच्छा, क्योंकि वो आपकी जो चीज़ों का जो मिर्च का मॉइस्चर जो है ना वो लेती है, उससे क्या होता है वो जल्दी ख़राब होती है और फिर उसके बाद आपकी मिर्च भी ख़राब हो जाती है। ओके। और हरी मिर्च अगर एक ख़राब हो गई ना सब करें, सब पे लगा। बहुत ये जल्दी टोटके खराब हो आपको जाती है। YouTube पे नहीं मिलेंगे। वही ना, ये तो अपने ऊपर आजमाए हुए हैं। तुम क्यों चुप बैठी हुई हो, तुम भी कुछ मशवरा दे ही दो बहन, कोई किसी बारे में तो बता ही दो। फिर मैं सुन रही थी कि लंबे होने का बता दो, लंबे कैसे होते हैं, उसके लिए अम्मा अब्बा लंबे चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन भाई मैंने आजकल इंटरनेट पे देखा है कि वो लटकने से होते हैं लंबे यार। वैसे नहीं, ये सीरियसली यार एक्सरसाइज पता तो नहीं नहीं है। है। जो छोटा वाला वैसे मैं बेटा है लटकी ना, तो थी है ना? बचपन वो में। माशाल्लाह 6'2" का मुझे नहीं पता मैं और उससे वो उसकी हाइट जो है ना बीच में ऐसा लगा जब 7-8 में था तो लगता था कम रहेगी। हाँ। हालांकि मेरी भी नॉर्मल हाइट है और हाँ। मेरे हस्बैंड की भी, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो थोड़ा, लेकिन उसने ना बास्केटबॉल बहुत खेली। हमारे घर में कम से कम 3 से 4 जगह पे जो है बास्केटबॉल के जो है ना वो लगे हुए थे और बास्केटबॉल अब माशाल्लाह उसको जिससे भी 2-3 साल के बाद देखा ना सभी कहते तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो? हाँ, एकदम लंबे हो गए। ये हम बहुत गलत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए। अच्छा पता है फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लाइक मेरे देवर का बेटा है ना, मतलब एकदम मेरे बेटे ने कद निकाल लिया, मेरे देवर का बेटा वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था, फिर उसको एकदम ना जैसे थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा हो रहा होता तो एकदम उसको हुआ फील हुआ कि मैं डाइट भी करूं, मैं एक्सरसाइज भी करूं, तो वो ना पता है इतना दीवाना हो गया कि वो अपने घर से कॉलेज जो है वो पैदल जाने लगा। आधा घंटा उसने वॉक करना शुरू कर दी, एक्सरसाइज जिम जाना शुरू कर दिया। मैं कहती हूँ बेटा तुम्हारे नाप की लड़की नहीं मिलेगी। ऐसे खुद निकाला उसने। क्योंकि निदा अगर तुम देखो हमारे ज़माने में ये इंटरनेट मोबाइल तो होते नहीं थे, तो क्या था सारी फिजिकल एक्टिविटीज मोबाइल थे हमारे जमाने में, मदिया क्या हो गया? नहीं हमारे बड़े वाले थे, बड़े थोराया वगैरह थे, मगर क्या फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते थे। हाँ, मैं तो स्कूल, पिट्ठू बारी कॉलेज तो खेलती जाते थी, ही मोबाइल बैडमिंटन, लेकर ही नहीं पिट्ठू जाते बारी थे। बहुत खेला है। और मुझे याद है इस्लामाबाद में एक पार्क होता था, उसको कहते थे जापानीज पार्क। हाँ। तो गई नहीं आप? मैं तो इस्लामाबाद जापानीज पार्क, जापानीज पार्क में ना डिफरेंट उन्होंने वो बनाए हुए होते, तो स्टोन्स के, पत्थरों के उन्होंने कार्व करके डिफरेंट बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज की चीजें बनाई होती। हाँ। तो अम्मी अब्बू का हम चारों बहनों को वहाँ पे एवरी वीकेंड लेके जाना होता था, और वो इतना बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा, वो पूरा हमें करवाते थे, पूरी एक्सरसाइजेस पूरी करवाते थे। एक्सरसाइजेस होती थी। और वो वैसा पार्क मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखा, हाँ। और मैंने बाहर भी कहीं नहीं देखा। मतलब मैं अभी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसके अंदर
कहीं रोप्स थी, आपको रोप्स पे चढ़ना होता था, वहाँ पे कहीं पार्क्स में है ये चीज। ये चीज। हाँ, तो हम लोग भी वो अपने मैंने कॉलेज बहुत हमेशा की है। पैदल गए हैं, क्योंकि हाँ। वहाँ पे इस्लामाबाद में मैंने नोट किया है, हर एरिया में कोई ना कोई कॉलेज, स्कूल। हमारे कॉलेज तो एक ही था, F72 का कॉलेज था, वो एक ही था उस जमाने में, और हमारे घर से नजदीक था, हम अरे पैदल आते इस्लामाबाद जाते। गर्ल्स अच्छा, और कॉलेज का है। अब आपकी ये रिसर्च है कि अगर आप अपने बच्चों को जिम में, स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइजेस में डाल दें तो वो सिगरेट, ये सारे जो ड्रग्स, इनसे बचे रहते हैं ऑटोमेटिकली। जो जिनको क्रेज हो जाता है ना एक्सरसाइज अपने आप का को, और fit अपने आप को रखने का। फिट रखने का, वो नहीं पड़ते फिर इन ड्रग्स वगैरह के चक्करों में और स्मोकिंग और इन चीजों में। नहीं, बच्चा जब एक्सरसाइज करेगा तो वो नेचुरली वो खाएगा भी और वो उसको लगेगा। हाँ हाँ हाँ। अगर वो बैठा हुआ मोबाइल पे ही बैठा बाकी रहेगा हड्डियां तो बढ़ती हैं, पता है, टॉल होता है। बेसिकली ड्रग्स इन चीजों में जाने बिल्कुल, का रीजन हाँ। ही व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल बिल्कुल। दिस? डिप्रेशन, क्योंकि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपको कुछ भी नहीं घर कर रहे, वालों की तरफ से हाँ। टाइम नहीं मिल रहा, या आपका ऐसा ब्रॉटअप नहीं हुआ हुआ जिसमें सारी लोग आपको प्रोवाइड हो उस Actually, तरह। मोबाइल ने ना तो बहुत मोबाइल लोगों ने को हाँ, confine कर पैरालाइज दिया है। मैं कर करती हूँ दिया जिम रहते हैं। 20 मिनट्स बाद ही आपका मूड चेंज हो जाता है। बिल्कुल। घर पे उसमें कोई बैठो, शक नहीं। आप अजीब डिफरेंट थॉट्स आ रही होती हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करना है। आप जिम जाओ, 20 मिनट कोई भी एक्टिविटी कर लो, वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लो, वट कुछ भी करो, आफ्टर 20 मिनट्स आपको मूड, आपको खुद अच्छा। फील होगा कि चेंज हो गया है। अच्छा, अब जैसे मैं आप लोगों से मशवरा लेना चाहूंगी कि जैसे अपने बच्चों के ऊपर ना जरूर कोई ना कोई इसी तरह मशवरे आपने आजमाए होते हैं, कभी आपकी सास, कभी अम्मी बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों का जब भी पेट खराब होता था, मेरी अम्मी का यही मशवरा था, सफेदी लो, उसको इतना फेंटो, इतना फेंटो, इतना फेंटो कि वो झाग बन जाए, और वो उसमें से भी ठंडा पानी निकलने लगे। हाँ। हाँ, और उस वक्त जब बच्चों को डायरिया हुआ है वो पानी पिला। बिल्कुल सही मुझे सही। अजीब होता था, मैं कहती थी मम्मा ये कैसे करूं मैं। अब मजबूरी में जब कोई चीज और नहीं काम करे तो लेकिन जब ये मैंने बहुत ये effective किया होती है। बहुत तो ज्यादा। ऐसे टांका, मेरे अब्बू कहते थे टांका लग विन गया। छोटी इलायची जोन सी है, छोटी आप इलायची। उसका पानी पका के ठंडा करके वो बच्चों को दो, उससे बच्चों की वॉमिटिंग बंद हो जाती है, पेट बिल्कुल सेट हो जाता है। और ये जो बड़ी इलायची होती है, इसका फायदा ये होता है कि आप अगर पानी में पकाएं, जैसे कि 2 कप पानी लें और 2 उसमें बड़ी इलायची डाल दें और उसको पका लें, और हाफ कप के करीब जब हो जाए तो उसको नीम गर्म से पिए, तो जो खांसी होती है ना, ये ठसके वाली खांसी जिसे कहते हैं, बार बार होती रहती हाँ। है, वो बहुत उससे फायदा होता है। अच्छा, मुझे लेकिन बहुत गर्म नहीं ये पीना भी चाहिए। मुझे याद है जब ये चिकन पॉक्स, खसरा, ये सब चीजें होती थी, सो मेरी अम्मा ये करती थी, मुनक्का नहीं होता जो मोटी वाली किशमिश, Yeah. उसका मुनक्के का वो अर्क निकाल के चाय बना के वो पिलाया करती थी मेरी बहन को। नहीं, इसमें वो आती है खाकसीर कहलाती है, बहुत बारीक बारीक से दाने होते हैं। अच्छा। मुनक्का के अंदर उसको डालते हैं, जैसे 3-4 दाने डाल के उसको गर्म करके फिर खिलाते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा। अंदर के जो दाने होते हैं ना, वो बाहर निकल कर आ हाँ। जाते हैं। बेसिकली वो होता है, ठंडा सत्तू होता भी है तो ना, कुछ मुनक्का होता है, ठंडा सत्तू होता है। हाँ, मैं सत्तू ठंडा करता है ना बॉडी को। हाँ, सत्तू भी कुछ होता है। हालांकि मतलब गर्मियों में खसरा निकला होगा बचपन में, तो मैं अपनी बहन के लिए मुनक्के खरीदने जा रही थी दुकान वालों से। मुझे तो ये चीजें कभी कभार आपको बचपन की याद रह जाती अभी है। भी मेरा मिस अभी करती नहीं, का लेकिन ये एक है पता है, ये टोटके बड़े कारआमद होते हैं। और एक खसरा अगर निकली होती है ना, ये चिकन पॉक्स, हाँ। तो उसमें कहते हैं कि जैसे कि आप बच्चों को पानी पिला रहे हैं ना, तो घर में जो चिमटा होता है ना, ये बड़ा अच्छा टोटका है वैसे। हाँ। चिमटा है, उसको खूब अच्छे से गर्म करें तेज, हाँ। और उसके बाद उस ग्लास में डाल दें, वो डाल के फौरन निकाल दें। वो छुन से जो आवाज़ आती है ना, वो बच्चे को पिलाएं तो एक जो अंदर की जो जलन होती है ना, उससे सही होती है। क्या पिलाएं, वो ग्लास के अंदर वो पानी जो डाल के? चिमटा गर्म हुआ है वो पानी में पानी डाला में डाला, और निकाला। निकाल लिया। अच्छा, वो वो कह पानी रही में है, जो डाला। आवाज आती है छन वाली वो वो कहते हैं कि- नहीं, ये तो मैंने खुद अच्छा, भी- वैसे टोटके फायदेमंद तो होते हैं। ये मेरी वालदा ये करती जैसे थी। अभी बता रही ना, अब ये चिकन पॉक्स में वो भी तो करते थे ना पहले, गोल्ड की कोई भी आपने चीज, चेन, हाँ, चेन, गोल्ड की कुछ चेन, भी रिंग, कुछ भी पानी हो। में भिगो के हाँ, वो हाँ। बच्चे को उससे नहलाएं भी हाँ, और हाँ। पानी भी वो पिलाएं, तो उससे भी लेकिन वो चले जाता मुझे लग था रहा है वो कैसे। धात, जो भी धात है ना हाँ, गोल्ड, बिल्कुल या सही वो कह जो रही चिमटे की धात है, उसकी वजह से साइंटिफिकली कोई केमिकल लॉजिक अच्छा, यही मेरे होता है। साथ ये मुझे हुआ है कि एक चीज समझ नहीं आती, जब सॉरी मैं बात काट रही हूँ, जब ये नाक में खारिश होती है, कि मुझे बहुत एलर्जी के इश्यूज है बचपन से। जाले बहन जाके कोने में घुस के। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? जूता रगड़, जूता ये क्या कौन नहीं, सा- जूता हाँ नाक के पास लेके ये आए। क्या था कि जूता रगड़ लो? शायद उसकी स्मेल से खत्म हो जाता गंदा है। जूता था, कैसे कोई रगड़ सकता है? अच्छा, ये तो कौन मैं सा फर्स्ट गलत टाइम सुन बात रही है? हूँ। इश्यू होना जूता चाहिए। तो तब रगड़ा जाता है जिनको मिर्गी के दौरे नहीं
नहीं, ये नाक की खुजली के लिए होता है। कहते नहीं है जिसको मिर्गी का दौरा पड़े उसे जूता सूंघाओ। सुंघाओ तो अलग है, नहीं रगड़ ये लो। मैं सही कह रही है। मैं सही कह रही ये हूँ, मैंने भी सुना है। ये मैंने सुना था। तो मुझे खारिश होती थी तो अब मुझे किसी ने कहा ना कभी सूंघ के जूता देखा? रगड़ लो, किसी ने सेट पर ही बोला है। हाँ। बहुत पुरानी बात है। उनको जूता कैसे रगड़ूं, मैं जूता देख रही हूँ, जूता तो गंदा है। मैं गंदा जूता कैसे रगड़ सकती हूँ? हाँ। तो मैंने क्या किया कि मैं घर गई, जब मैं कोई नया जूता पड़ा हुआ है जो ब्रांड न्यू है, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, क्या पता इससे हो जाए। हाँ। तो वो फिर मैंने रगड़ा भी है। अच्छा तो हुआ कुछ फायदा, कुछ हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता, बट गंदे जूते से होता है। हाँ। गंदा जूता कैसे कोई मुंह पे रगड़ सकता है? ये प्लीज मत करना, प्लीज, पता चले कोई और एलर्जी हो। जूते रगड़ रहे हैं, हाँ, तस्वीरें भेज रहे हैं, हमने जूता रगड़ा। हमें तो पता है। और स्किन की एलर्जी हो गई। स्किन एलर्जी हो गया। ये होते हैं गलत मशवरे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपके लिए बहुत सारे मुफ्त मशवरे जो हमने अपने ऊपर आजमाए हैं वो आप तक पहुंचेंगे। जूता मत रगड़िएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आपको मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं हमारे शो से यहाँ। और अब हम ज़रा कुछ किचन की बात करते हैं। मुझे बड़ी परेशानी हुई, मेरा चॉपर, ब्लेंडर, सब चीज़ें एक साथ ख़राब। मेरी कुक ने बोला कि भाई बाजी ये तो सब ख़राब। मैंने कहा यार इतना खर्चा एकदम आ गया, क्या करूं। मैंने ना उनकी बातों पे अमल नहीं किया। मैंने बोला ये लो पकड़ो। महमूदाबाद में कोई दुकान थी, वो घर के करीब थी, तो वहाँ पे जाके चेक कराओ। अब जब वो वहाँ गया तो पता चला वो ब्लेंडर, चॉपर जितने भी थे उनकी जो ब्लेड्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे। उसमें कोई चीज़ फंसी हुई थी, वो शार्प नहीं थे। 1000 रुपए में सब मशीनें सही हो गई। वेरी गुड। और मेरे पैसे बच गए। 1000 रुपए भी आपने वेस्ट कर हाँ, दिया। अगर आप बिल्कुल। जो है वो सही कह रही है। ब्लेंडर का जो ब्लेड होता है, अगर आप उसके अंदर नमक डाल के उसको चला देना तो वो शार्प हो जाता है। मतलब लाइक ब्लेंडर के अंदर हाँ, नमक और पानी डाल डालें, दो। नमक और पानी डाल के नहीं नमक का पानी, खाली नमक अगर खाली डालें ड्राई फॉर्म में, हाँ, ग्राइंडर तो वो sharp में उसमें, करेगा। तो उसके ब्लेड जो है ना वो शार्प हो जाए। लेकिन चुड़िया वो- भी नमक से शार्प हो जाएगी। नहीं, वो छुरी नहीं, point लेकिन जमा- मुझे एक बात चलता है ना। मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए इतना नमक भरना पड़ेगा। नहीं आप थोड़ा इतना भरें कि आपके जो चॉपर जब चले तो वो खुद ही रोटेट होगा ना अंदर, जब नमक डला हुआ होगा। हाँ। पानी डालेंगे तो उससे नहीं होगा, जब वो उसके साथ टकराएगा तो वो खुद ब खुद तेज मतलब नमक फिर इतना होना चाहिए कि वो चॉपर की जो ब्लेड्स है वो तक पहुंचे। बहन नमक का नाम ना लो, इतना ज्यादा नहीं। डॉलर के बाद उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी। नमक नहीं, नमक नहीं, नमक बहुत ज्यादा नहीं, विनेगर और आपको नमक। एक मुट्ठी नमक डालें। लेकिन वो dry form में। reusable होगा idea ना, है क्योंकि ये। ब्लेंडर के अंदर ही है। बड़ा अच्छा। और फिर वो नमक जाया तो नहीं होगा ना, वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस्तेमाल भी कर और सकते क्या। हैं। अरे वाह, गुड और आइडिया। वो उन्होंने पूछा ना कि नाइफ और क्या में सीजर के लिए क्या करना चाहिए, तो जो फॉइल पेपर होता है ना, हाँ। अगर आप उसको काटें तो वो आपके सीजर वो भी जो sharp हो जाएगी। सिल्वर वाला फॉइल हाँ, पेपर है, foil paper। हाँ। उसको Aluminium। कैंची से काटते जाए, वो काटते तेज हो जाए। जाएगा। तेज तेज हो हो जाएगा। वो आते थे ना छुरी तेज करवा लो। मुझे बताओ तुम कौन से 5 मिनट्स क्राफ्ट देख वो अभी रही भी हो? आते हैं, अभी भी आते हैं। मैं क्योंकि नॉर्थ में रहती हूँ तो वहाँ पर आते हैं आते और वो हैं मुझे दीदी। इतनी अच्छी साउंड लगती है। अल्लाह मुझे भी यार। पुराने बचपन ज़माने की यादें। क्योंकि हमारी पैदाइश नॉर्थ की है ना, हाँ। तो मुझे भी वो चीजें अच्छा मेरे माइंड लगता में है। है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा लगता है। 80s के बच्चे जो है ना, 80s से लेकर अब तक उन्होंने सब चीज़ें ऐसे रेवोल्यूशनरी देखी है ना? क्योंकि वो जितना भी है, आई वॉज बॉर्न इन 85, तो उस टाइम से लेके अब तक वो कैसेट्स आती थी, वो बदलते बदलते अब आपके मोबाइल्स आ गए। मोबाइल्स नहीं थे, लैंडलाइन। VCR में कितना हमने वो टीवी साफ को जो करने मार वाला मार head के साफ चलाते करने थे, VCR में हेड साफ करने वाला कितने कैसेट्स चलाए। और वो नेल पॉलिश से जोड़ते थे उन टेप्स जोड़ते को थे, बैठकर, याद है? रिमोट वाला तो अभी भी होता है ना, वो रिमोट को मारना सेल निकाल के, और अभी भी चीजों टीवी को मारना, एंटेना वाला, वो एंटेना वाला भी याद है मुझे। तो जाके हिलाना। हाँ, तो जो नीचे एक आदमी खड़ा होता था, ऊपर होता था, अच्छा। हाँ ठीक हो गया, लोग कहते हैं ना इतने पुराने हो गए कि पुराने ने टाइम ऐसा हुआ। खैर अभी मैं एक टोटका बताना चाहती हूँ। अच्छा एक भाई अभी आप लोग बैठे हैं तो मशवरे तो लेती जाओ, हम लोग तो पुरानी बातों में चले गए। मैं इसलिए तो कह रही हूँ एक टोटका बता। यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि दही, अब जैसे होता है ना, ड्राइवर है नहीं है, वो बच्चे को लेकर गया हुआ है फुटबॉल पे, तो अब हर वक्त तो ड्राइवर मैसर नहीं और दुकानें इतनी करीब नहीं है, तो आप दही लेके एक साथ रख लेते हैं। मगर कभी कभार इतनी अजीब खटास सी हो जाती है उसमें। उसके लिए पता है क्या करें? क्या? उसके लिए करें कि आप दही को पहले से ही छान लें, नीचे जो पानी उसका गिरता है ना वो फेंक दें, तो उसकी वजह से वो दही जो है वो सेफ हो जाती है। और उसके अंदर अच्छा। आप दूध थोड़ा सा ऐड कर लें। हाँ, पानी में खटास होती है इसका पानी में मतलब। खटास। नहीं, और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे पास आता है छोटी छोटी थैलियों में आता है वो, तो उसमें से भी निकाल के आप रखें, और उसमें 1 टीस्पून अगर थैली में रख लेते हैं लोग तो फ्रिज नहीं, में। नहीं, आप उसको उसमें निकालें,
और उसके बाद आप उसमें 1 टीस्पून किस तरह के प्याले में रखें? कंटेनर में निकाल के रखनी है। नॉट इन प्लास्टिक। हाँ। प्लास्टिक में दही में मुझे लगता है कि एक नहीं, स्मेल आप उसमें शीशे के बोल में रखें, उसमें 1 टीस्पून और कॉर्नफ्लावर अक्सर जैसे हम मेरी जो है कुक वो थोड़ी अक्लमंदी करती है, वो फ्रीज भी कर देती है दही, लेकिन कभी वो कभी freeze तो मैं भी होता है करती हूँ। होता है ना। मैं भी करती हूँ। आप सिर्फ रोज रोज सालन तो में खरीद काम नहीं आता है। सकते ना, हाँ। इतना टाइम नहीं फ्रीज होता है। दही और थोड़ा सा खट्टा दही यूजुअली खाने सालन में डालते हैं तो हो हाँ, जाता है। खाने- But कड़ी normally बना अगर लें उससे रायता आप। के तौर पे इस्तेमाल लेकिन अगर करना, आप कह रही दही हैं खट्टा हो कॉर्नफ्लोर गया, डालेंगे तो कॉर्नफ्लोर से पानी अच्छा निकालेगा। पानी निकालते हैं। रायते के एक लिए इन्होंने ये क्या- क्या- बताया है क्या? टिप, कॉर्नफ्लावर डाल 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर अगर किसमें डालें? दही में। दही में डाल के अगर रख दें तो 3-4 दिन तक बिल्कुल सेट रहता है। तो लेकिन कॉर्नफ्लोर से अजीब नहीं हो जाता दही नहीं, कुछ- खाया जाता है? लेकिन उसमें पानी नहीं डालें, आपने ड्राई फॉर्म में उससे मिक्स करके आप रख दीजिए। हाँ। आपको पता है जो बाजार में जो दही बड़े वगैरह वो मिलते डालते हैं, वो उसमें तो बहुत ज्यादा डाला जाता है। क्योंकि आप देखो उसमें फुटके नहीं होते, फुटके बिल्कुल नहीं होती, हाँ। मुझे वो फुटकों इतना वाली दही smooth। पसंद नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ Blend होती होती है, है। तो इसलिए कॉर्नफ्लावर डला होता अच्छा, है उसमें। मैं तो घर में जब ये दही बड़े वगैरह जो बनाती हूँ रमज़ान में, तो मैं जब दही को बीट करती हूँ ना, तो मैं उसके अंदर ना थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। अच्छा और अगर आपको खटास लगे तो थोड़ी सी शुगर डाल देती हूँ। अच्छा वो इतने मज़े का वो दही बन जाता है, और आप उसको बीट करें, उसके अंदर आप वो भले और डालें। आजकल शायद हाँ। पता नहीं दही जो है जब बाहर से आप लेकर आते हैं उसका ये होता है यही है कि वो जल्दी खराब हो जाता है। तो उससे बेहतर घर में जमा लें। जैसे अमूमन ऐसा होता है कि घर में अगर आपके दूध आ रहा है और थोड़ा सा बच गया है, एक कप भी बचा हुआ है ना, तो उसका बना लें। एक चम्मच ही दही डाल के बन जाता हाँ, है ना। नहीं, 1 कप अगर आपके पास दूध है तो उसमें आपने 1/2 टीस्पून आपने वो डालना है, दही डालना दही डालना है, हाँ। दही डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें और उसमें एक हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्च हरी हरी मिर्च क्या? हरी मिर्च, उससे इतना सेट आपका दही बनेगा ना। बट वाई हरी मिर्च क्या करती हरी है? मिर्च से वो बहुत अच्छा सेट हो जाता है। वो जो क्योंकि extra थिकनेस आ रही moisture जो होती है होता टेक्सचर हाँ? की, वो जो थोड़ी सी थिकनेस योगर्ट की होती है, जो बाजार की दही है वो थोड़ी क्रीमी सी Pieces, होती है। हाँ, हाँ। घर की दही में थोड़ा पानी ज्यादा पानी, होता है। इसमें नहीं होगा। इसलिए आप कह रही है ना हरी मिर्च, जो हरी मिर्च है साबुत है, वो साबुत है, डंडी डालें। समेत आप डाल सुनो, दें। मैं पता है और उसके कैसे बाद वो जमाती निकाल लो हूँ? यूज तो मैं करने बताती आप कैसे जमाती हैं? मैं मेरे घर में छोटी छोटी सी वो कुंडियाँ टाइप की हाँ, हैं, मट्टी की ना, ना, हाँ। मट्टी की। दूध जैसे हमने गर्म कर लिया उसको बॉयल, अगर मीठा करना है तो मीठा अलग और नॉर्मल अलग। उसमें 2 चुटकी नमक डाल के, जैसे 1 किलो, मैं तो 1 किलो का हिसाब रखती हूँ, 1 किलो दूध है तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून दही ऐसी जैसे जमी हुई होती है ना, ऐसे बीच में रख देती हूँ, और नमक भी ऐसे डालती हूँ, फिर ऊपर से इस ऐसे करके हाँ। दूध डालती हूँ अच्छा ऊपर से ऊपर। और दूध थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल हल्का नहीं होना चाहिए, तेज होना चाहिए। हाँ। उसकी फिर उसको थोड़ी देर के लिए हम नंगा छोड़ देते हैं ना, ऊपर अच्छा, ढकते नहीं ढकना है। है। अच्छा। फिर वो उसकी जो लेयर है ना वो ऊपर से वैसी ही जमती है, कोई बलाई उसमें ऊपर आ जाती है। बलाई आती है, उसमें कोई पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो इतनी अच्छी दही जमती है। और अम्मी भी ऐसे जमाती है। और फिर जो है आप उसे बाहर मैं छोड़ मिक्स नहीं देती हैं। करती, हाँ, अम्मी भी कुछ ऐसे ही मैं करती नहीं है। करती आपने mix। कहा कि आप मिट्टी का बर्तन लेती हैं, मिट्टी का के बर्तन बर्तन में आपने थोड़ा दही वैसे ही उठा के बस बीच में 1 रख टेबल स्पून ऐसे डाल दिया उसमें, हाँ। उसमें कुनाली में रख दिया, हाँ। और थोड़ा सा नमक, सही और तेज दूध गर्म करना, उसको ऐसे करके ऊपर से पोर करें। पोर करना है, हाँ ताकि जब वो डलेगा, जैसे हम चाय को ऐसे करके, हाँ, आपने देखा होगा होटलों में चाय वो यूं यूं करके देते हैं, जी, वो कितनी जी। मजे की हो जाती जी, है। जी। सेम ऐसे ये भी दही, जैसे कश्मीरी चाय को आप कश्मीर जितना भी आप बीट करेंगे तो वो उतनी मजे हर की बनेगी। चीज जितनी अच्छा, मैं बीट एक करेंगे मीट का- उतनी अच्छी। एक मैं मीट का टोटका देना चाहती हूँ। अगर आप जैसे होता है ना कि गोश्त गलाना है और आपने कहीं जाना है और बिरयानी अक्सर बना रहे तो गोश्त नहीं गल रहा होता, तो उसके अंदर आप जो लहसुन होता है ना, लहसुन की डंडी होती है, एक लहसुन बीच जिस की शाख डंडी। के ऊपर होता है ना, बीच की जो अच्छा डंडी हाँ, वो होती जो है, व्हाइट की पीछे डंडी होती हाँ, और साइड में लहसुन होता है, वो निकाल के उसकी डंडी डाल देंगे ना तो गोश्त जल्दी गल जाएगा। है और छालिया भी अगर डाल देंगे कच्ची, हाँ, उससे छालिया छालिया मैंने की सुनी डंडियाँ, है। छालिया की डली, ये तो मैंने सुनी है। अच्छा, लहसुन, वैसे मैंने ये सॉरी लहसुन से बात याद आई कि अगर हाथों में लहसुन की स्मेल आ जाती है जब आप काटते, वैसे तो लहसुन नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्मेल आ जाए तो आप विनेगर में हाथ धो सकते हैं, हाँ। उससे स्मेल फौरन निकल जाती है। हाँ। जैसे लेमन से भी आप कर सकते हैं ना, जैसे हाथ- मछली lemon वॉश करते हैं तो मछली के बाद कितनी हाथों में बदबू smell रहती है। नहीं जाती। मैं विनेगर तो या वो लेमन से आप हाथ सरसों साफ का कर तेल और बेसन, हाँ बेस्ट उससे उससे सरसों का तेल उसके लिए भी अच्छा होता है जब आपने कोई मिर्चें काटी और आपके हाथ में ना हाँ, एकदम जलन मिर्चें फील हो रही है, जलन हो रही है, उसके लिए भी ऑयल अच्छा है कि आप हाथ में लगा दें। ये जो हम भी अरवी oil भी लगा छीलते लें, हैं, हाँ। अरवी छीलते हैं, अरवी छीलने के लिए भी आप उससे भी आपके हाथों में खुजली होती है ना, तो आप पहले से सरसों का लगा तेल या पेट्रोलियम जेली लगा लें हाथ में, और उसके बाद आप उसको छीलेंगे। एक कवर आ जाता है। कवर। सारे टोटके हैं, लेकिन वो आंखों में प्याज काटते हुए आंखों में आंसू वाला वो टोटका, वो पता है वो क्या है, तो वो क्या- मुझे जुबैदा आपा ने बताया था हाँ, मरहूम। अच्छा होता है वैसे, उन्होंने कहा आंखों कि साफ जब आप प्याज काटें
तो कैंडल एक उस जगह पे, ठीक है, किसी को वो सूट करता है, वो कैंडल जली होगी तो वो जो प्याज के जो फ्यूम्स हैं वो नहीं जाएंगे, वो भी नहीं नंबर जाएगी। एक। दूसरा, Even, प्याज हाँ। ठंडी है, अगर ठंडी फ्रिज में रख दें फ्रिज आप। की निकली हुई प्याज है, और जब आप उस प्याज को काटेंगे ठंडी वाली तब को, भी आप या वो ठंडे पानी में भीगी हुई है और आप उसे काटेंगे तो छीलने भी के नहीं बाद आप उसको फ्रीजर में 10-15 मिनट के लिए रख दें, फिर उसके बाद काटें, बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा, कड़वाहट तीसरी खत्म एक और हो टिप जाता है, तीसरी एक और, ये जुबैदा आपा की टोटके में मुझे याद है, वो कहती थी जब भी वो छुरी जिससे तुम प्याज काट रही हो, उसका जो छुरी का ऊपर वाला टिप है ना, उसमें एक आलू की कतली काट के तुम उसको फंसा दो, उसको फंसा के और फिर प्याज काटोगी तो तुम्हारे आंसू नहीं आएंगे। मैंने कहा लो, इतनी सारी टिप्स try किया? आपने try किया? हाँ, मैंने ना उनके साथ टोटकों के प्रोग्राम्स किए हैं, हाँ। सो मुझे इतनी चीजें उनकी लेकिन बताई उसमें हुई से हैं। फर्क पड़ता है बहुत। आलू की कतली से? एक तो कैंडल जलाने से बहुत फर्क पड़ता है, ठंडी कैंडल प्याज तो हर काटने से smell भी को बहुत खत्म फर्क पड़ता करती है। है। एंड आलू की कोई जूस सिक्रीट होता है, जो आलू कटा हुआ है ना, उससे कोई जूस सिक्रीट होता है जिसकी वजह से आपकी जलन नहीं होती आंखों में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इसकी कैंडल की, कि जैसे कि बकरीद इंशाल्लाह ताला आने वाली है ना, तो बकरीद के ज़माने में तो हर तरफ खून की बदबू, हाँ। स्मेल आ रही होती है, सब कुछ होता है, तो आप घर में 3-4 अगर कैंडल्स जला के रख दें तो वो हाँ, स्मेल नहीं smell। आती। अब तो परफ्यूम कैंडल्स भी आ गई परफ्यूम हैं। कैंडल्स भी आ गई हैं, नॉर्मल कैंडल्स ही हर तरह की स्मेल को एब्जॉर्ब कर Absorb लेता कर है। लेती हर कैंडल मतलब Fragrance से बहुत- अरोमा कैंडल्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये तो हम बाहर की स्मेल की बात करें, फ्रिज में भी तो अक्सर ऐसे नहीं बिसान अजीब सी स्मेल आती है, और फ्रिज खोले तो पूरी महक जाती है पूरे किचन में या जहाँ भी बेस्ट है फ्रिज। अगर क्या? आपने, मैं तो जब वैसे वॉश जब करना होता है फ्रिज को तो हम लोग विनेगर से करते हैं। हाँ, और बेकिंग विनेगर से, सोडा, विनेगर। विनेगर के साथ बेकिंग सोडा या नमक भी तो ऐड कर कुछ भी सकते नहीं। हैं। अच्छा। पहले वो ये जो लिक्विड होता है हम लोग डिशवॉशर कोई जो भी होता लिक्विड है। से पहले अंदर से वॉश किया, देन हाँ। जब उसको हमने खुश करने के लिए विनेगर लिया, उसके अंदर हाँ। उसको निचोड़ के टॉवल से सारा उसको ड्राई कर लिया, हाँ। फिर उसको थोड़ी देर के लिए उसको ओपन छोड़ दिया, हाँ। पंखा चला दिया, हाँ। वो खुश्क हो गया, उसके अंदर एक कोयला ओके, बस रख दिया कोयला खाली Foil, नीचे पता है foil मुझे एक कर बड़ा दिया। अच्छी मैं टिप दूंगी जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही, मेरी जो कुक थी, मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने कहा माइक्रोवेव मैं यूज़ ही नहीं करने दूंगी अब, इन लोगों को जल्दी होती है तो माइक्रोवेव यूज़ किया, माइक्रोवेव की सफाई नहीं करते तो उसमें बैक्टीरियाज हो जाते हैं, तो अब कह रही है बाजी कितना करे, ये तो होता नहीं है, छींटे उड़ते हैं, फलाना ये वो। सो मैंने ना कहीं देखा था, तो मैंने वही इनको कहा कि एक पानी का तसला भरो और उसके अंदर लेमन स्क्वीज कर दो, और उसको पानी के तसले को अंदर घुमाओ माइक्रोवेव में। जब आप माइक्रोवेव बंद करके उसे निकालोगे और आप स्पंज को लगाओगे ना, साफ- ये सारी चिकनाई, ये हाथ से ऐसी सारी चिकनाई, माइक्रोवेव सबके घर में। सबसे अच्छा ये होता है कि आप जो लेमन आप यूज कर चुके हो उसके छिलके डाल के करें, अच्छा, तो उससे ज्यादा अच्छा। ये तो अच्छा है, बचत ही बचत है। हाँ। विनेगर की बहुत सारे टोटके हैं। अच्छा, अगर जैसे फर्नीचर होता है ना पुराना, उस पे उसकी पॉलिश खराब हो जाती हाँ। है, तो आपने 1 पार्ट विनेगर लिया और 3 पार्ट आपने कोकोनट ऑयल लिया oil और उसको मिक्स करके सूती के कपड़े से ना लेके और उससे साफ किया तो सारा आपका फर्नीचर Furniture चमक shine जाएगा। मैं इतनी महंगी उनको पॉलिश वाले ला के देती हूँ। वार्निश स्प्रेज और हाँ, यही तुमने लेकिन दोबारा ये भी बताओ है। क्या बताया? 1 पार्ट आपने लेना है विनेगर और 3 पार्ट कोकोनट ऑयल अच्छा, और एक और साथ आप मिला मिक्स करके के लिए। सूती का कपड़ा नहीं और mix होता? करेंगे ना अच्छे हाँ, से, बहुत अच्छे से मिक्स करके हाँ। सूती का कपड़ा होता है उससे डिप करके उससे वही सारा सूती का साफ। कपड़ा जो रंग वाले यूज करते हैं ना सफाई के लिए। अच्छा, हम लोग अमूमन धागे से। सरसों का तेल और पानी मिक्स पानी करके, mix और करके। वो भी जो प्योर लकड़ी का फर्नीचर, हाँ, प्योर Not लकड़ी। वो ये दूसरे जो वाले आपकी होते हैं जो आर्टिफिशियल painted वाले, और हाँ, इस ये तरह नहीं। लेकिन है ना, फेड इस वही होते हैं ना, हाँ, और लकड़ी वाले ही फेड आउट होते हैं। हाँ। अच्छा, अक्सर आप देखें ना आपके जो मतलब लाइक कभी कभार इतनी शर्मिंदगी होती है, मैट्रेस दायर है आपके चलते हैं साल साल, तो जो गद्दे हैं उनमें भी कभी कभार अजीब से धब्बे आ जाते हैं, आप चाय गिरी या कुछ ऐसा हुआ, आपने चादर तो साफ कर ली, नीचे रह गया विनेगर, उसमें भी या बच्चों ने पिस्सी कर दी, उसके लिए भी विनेगर है। हाँ। उसमें पानी के भी धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि रेत मिट्टी जो उड़ती है ना वो उस पर जमती रहती है। आप उतने इसको साफ करें, ऊपर से तो हो जाती है लेकिन अंदर रहती, पानी भी गिरेगा तो उसका धब्बा पड़ता है ना? कहते हैं वो 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिक्स करके आप उसके ऊपर, वो कहते, ये तो कहते हैं कि 100% गारंटी कि आप उसके ऊपर रखेंगे तो वो खत्म हो नहीं जाएगा। मतलब लाइक क्या करें, रखेंगे नहीं, उसको मतलब लेप साफ करेंगे, करेंगे, हाँ। लेप करेंगे, लेप करके पेस्ट बेकिंग बनाना सोडा है, और क्या? पेस्ट करना है विनेगर का। सिरका और बेकिंग वैसे ये सोडा सबसे पेस्ट अच्छी बना विनेगर भर के ना आप पेस्ट बना के घर पे रख दें। बेकिंग सोडा की वैल्यू बढ़ गई। विनेगर बेच रहे हैं हम यहाँ विनेगर। बैठकर। और इससे दूसरी बात, एक कवर ले लें, जो पुरानी चादरें होती हैं जो घर में हम लोग
फेंक देते हैं कि हाँ, भाई अब इसका discard कर कलर खराब हो गया, हाँ। ये हो गया। पहले आप वो मैट्रेस पे बिछाएं और अच्छा। बल्कि उसकी गांठें कोनों पे लगा के जी। उसको मैट्रेस के अंदर दे हाँ, वो दें, तो। देन आप उसके ऊपर दूसरी चादर बिछाएं। ओके नहीं वैसे भी हमेशा यही करना चाहिए। हाँ। अगर कोई अच्छा स्प्रेड बिछा रहे हैं या हाँ। शीट बिछा रहे हैं तो आपने नीचे लाजमी उसे बिछाएं। sheet उससे लगा। आपकी शीट भी रहती है सही, और उसके अलावा ये कि आप और मेरा नीचे तो से भी मैं तो इतनी पागल मैट्रेस औरत हूँ सही ना, रहता मैं तो मेरे ख्याल में साल में 1 से 2 दफा मैट्रेस पूरा बाहर सेल बाहर में से करके धूप लगानी बहुत धूप, जरूरी है। मैं और डर पूरा वॉश करवाती हूँ। वॉश करवाती हैं? हाँ, 2 दिन तक वो Dry हो सूखता जाता है। रहता तो फिर है। तब तक कहाँ हो जाता सोते हैं है। आप? नहीं सारे कमरों के नहीं, एक एक करके वैसे एक कहा, 2 दिन है तक ना, हम सोते phobia नहीं है हैं। ना आपको। आप एक एक करके ऐसे अच्छा, wash आपके करो। घर में तो डॉगीज भी है ना, आप बता रही थी, मेरे घर में तो doggies जैसे किसी बहुत सारे लोग जानवर पालते हैं तो घर का तो हशर नशर कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लेकिन करते हो आपको आप? ट्रेन हो और ट्रेन हो, आप आपने उनको तमीज सिखाई भी हो। तो वो कभी भी सूसू नहीं करते वहाँ पे नहीं, वो सोफे पे? बेचारे जब बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है तो वो कहीं नीचे कर देंगे, लेकिन हाँ। ऊपर नहीं करते हैं। हाँ। ऊपर नहीं करते। ऐसी बिल्लियाँ भी होती हैं। जैसे मेरे घर में भी मेरे बच्चों को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी, और छोटे वाले बेटे के घर में तो अभी भी हैं। तो वो बिल्ली थी, इतनी ज़्यादा वो ट्रेन थी, अगर जैसे कमरे का दरवाज़ा बंद है और अंदर एसी चल रहा है तो उसको अगर जाना है ना अपने उसके लिए पिशी वगैरह के लिए, तो वो क्या करती थी, चाबी का जो गुच्छा लटका होता था उसको जोर जोर से हिलाती थी कि मुझे बाहर जाना है। हाँ। वो फौरन बाहर जाती थी, ऊपर भागती थी वो, उसके बाद फिर फौरन नीचे आती थी। मेरे वाला तो मेरे ही वॉशरूम में चला जाता है कभी। लेकिन ट्रेंड पेट्स हो तो फिर फिर आप सही। ट्रेन तो ट्रेन होना लेकिन आपको चाहिए। करना पड़ता है। जैसे आजकल बच्चों pets को की भी आप चीज़- ट्रेनिंग देते हैं। हाँ हाँ। उसी अच्छा, तरह बेड का एक टोटका मुझे मैंने सुना था, मैंने आजमाया नहीं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो आप पिलो के साइड पे या तो स्प्रे या फिर टी ट्री ऑयल के ना 2-3 ड्रॉप्स डाल स्प्रे दें। कौन सा? क्या नाम है ये, रोज स्प्रे या कोई नहीं, भी ये लेवेंडर ऑयल होगा ना? लेवेंडर ऑयल। लैवेंडर एंड यूकलिप्टस भी होता है। यूकलिप्टस इज वेरी सूदिंग फॉर माइंड एंड सोल। सफेदे, यूकलिप्टस मींस हाँ। सफेदा, सफेदे के पत्ते। सफेदे के हाँ। पत्ते, उसके ना बहुत प्यारी खुशबू होती है, बहुत स्ट्रांग भी होती है, बट यू हैव टू कीप इट वेरी लिटिल। अच्छा। आपके अगर स्ट्रेस रिलीफ की जितनी भी अगर प्रोडक्ट्स देखी जाए इंटरनेशनली, तो सब में यूकलिप्टस और मिंट, ये दोनों का इस्तेमाल बहुत। मुझे जुबैदा आपा ने बताया था कि सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, जरा सा पेपरमेंट ऑयल लेके आप कनपट्टियों पे लगा लें। और लेवेंडर ऑयल तो अगर आप थोड़ा सा छिड़क भी लेंगे ना तकिए के ऊपर, तो वो उससे बहुत, क्योंकि मुझे कभी कभार प्रॉब्लम होती है, मैं टाइम पे नहीं सो पाती, तो सुबह फ्रेश नहीं होती। सो वो मेडिटेशन के अलावा मैं ये चीज़ें भी बड़ा वो कि आपने लेवेंडर ऑयल ले लिया और कहीं और तकिए पे नहीं लगा रहे, तो इधर नाक के नीचे नाक लगा के, रहे। कि आपको ना उसके फ्यूम्स आपको आते हैं, आपको इतनी सूदिंग, इतनी अच्छा रिलैक्सेशन। संवेदा, ये तो ज़रा महंगी चीज़ें हैं, लेकिन देखें आप अमूमन घरेलू खवातीन चाहती हैं कि सस्ता सा नुस्खा होना चाहिए। तो हरा धनिया मेरा हाँ। ख्याल है हर घर में ही होता है। हाँ। तो हरा धनिया की गड्डी को आप अगर जैसे आपके घर में मौजूद है, आप उसको 3-4 दफ़ा बहुत स्ट्रांगली आप उसको अगर सूंघते हैं तो उससे भी आपको नींद अच्छी आती है। सीरियसली हाँ हाँ, मिंट है ना यार, मिंट भाई, है। मैं मैं आज तो पूरी वो रात खाती नहीं हूँ। सोई भी हूँ। चॉकलेट खा लेती हूँ। चॉकलेट खा के आपको नींद आ जाती है? हाँ, मुझे कोई भी मीठा खा के नींद आ लेकिन ये जाती कि है। हमेशा अरे ये कहा बाप जाता रे, है कि ऐसी बच्चे को कैसे? नहीं खाना दे, हाइपर एक्टिव। लेकिन ये महंगा पड़ता है, सोने से पहले मीठा खाना। लेकिन मुझे नींद नहीं आती जब मैं ये खाती हूँ। हाँ, चॉकलेट से तो मेरी तो आंखें खुल जाती है। हाय। सुबह के वक्त मुझे मीठा कहती खिला कि दो, चाय मैं से कूदने भी लगती हूँ। चाय पी लो रात में तो उससे भी आंख खुल जाती है। और ले, हम तो रात को जागने के लिए तो चाय और कॉफी पीते थे जब एग्जाम्स की तैयारी। मेरा मियाँ तो चाय पी के सोता है। मैं कहती हूँ पता नहीं तुम किस मट्टी से बनी। लेकिन चाय तो पी के आराम डाइजेशन से इशू सोता हो है। जाता है। अच्छा, मैं Stomach कभी बहुत शायद अजीब हो जाता है। साइकोलॉजिकल ये माइट, एक तो मैं चाय सिर्फ सुबह में ही पीती हूँ, लेकिन मैंने साइकोलॉजिकली ये सोचा नहीं कि चाय पी के नींद नहीं आती, तो अगर चाय पी भी ली तो मैं सो जाऊँ। देखो, दो चीजें हैं, एक तो कोई भी गर्म चीज रात को पीने से, गर्म दूध या कुछ, वो आपके पूरी Soothe बॉडी को करता है। सूद करता है। लेकिन चाय में कैफीन, ये सब चीजें भी तो चीजें होती होती हैं। हैं। आई थिंक गर्म दूध रात को कहते हैं हाँ, पी के सोना चाहिए। उससे भी रिलैक्स। गरम दूध, यखनी, हल्दी वाला खाना दूध, खा बहुत के वाला ग्रीन टी, या, कैमोमाइल green tea, टी और वो ये कैमोमाइल तो बेस्ट है Best सोने है। के लिए। हाँ। वो तो रिलैक्स करती है। हाँ। है ना? अच्छा भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, अब क्या रह गया? अब क्या टोटका रह गया मैं बताऊंगी। वो यार एक इम्पोर्टेंट चीज सच्ची यार, इस्त्री जो है ना, अक्सर मेरी बुटीक के कपड़े होते हैं और मैं तो लड़कियों को छुप छुप के देख रही होती हूँ कि कहीं ये इस्त्री से तो नहीं करी, क्योंकि कभी कभार पता नहीं क्यों इस्त्री काली हो जाती है और वही चीज फिर आपके कपड़ों पे चिपक छप जाती जाती है। अच्छा, वो अमूमन वो वाली इस्त्री होती है जो नॉन स्टिक भारी होती है वाली। ना,
भारी वाली नॉन स्टिक होगी वो काली हो जाती है। लेकिन उसी से इस्त्री का मजा आता है। मजा आता है। वो हल्की वाली इस्त्री का मजा नहीं देती। ब्लेंडर के लिए नमक बताया नमक था ना, बताया था, तो उसके वही लिए आप नमक पेपर सबसे- पे रख के नमक रख कौन के से पेपर पे रख नहीं, नॉर्मल नहीं, कोई भी आप, पेपर। निदा ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कहीं पे भी नमक डाला जरा ज्यादा सा और इस्त्री को खूब गर्म किया और उसमें 2-3 दफा फेरे तो वो साफ हो जाता है। अच्छा हाँ, कुछ जबरदस्त। लोग रेगमाल से भी करते हैं, बट रेगमाल से क्या होता है उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते अभी हैं। मैंने रियलाइज किया 3 निदाएं सेट पे। हाँ जी। एक निदा बोल रही तो सारे निदा क्या 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 कभी मैंने रियलाइज किया 3 निदाएं निदाएं सेट पे। एक निदा बोल रही तो सारी देख रहे हैं कौन से निदा से बात कर रही है। अच्छा, वाकई मुझे तो अभी ख्याल आया। अरे यार मुझे मुझे भी अभी और ख्याल यूं आया। बैठे हुए ना ये तीनों यूं ऐसे। बैठे हैं ना ये इधर पहली दफा हुआ है 3 निदाएं एक साथ 3 सेट निदा। पे। ओके अच्छा देखिए, हाँ। आप किचन की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि किचन में अमूमन ऐसा होता है कि जब बच्चियां जब किचन में जाती हैं तो एक सबसे मुश्किल चीज़ उन्हें हाँ। लगती है वो चावल होते हैं, हाँ है ना, कि हाँ। चावल जो है वो कैसे बनाए जाएं कि अच्छे भी बन जाएं, घर वाले भी खुश हो जाएं। तो मैं हमेशा लड़कियों को मशवरा ये देती हूँ कि आप शुरू में जब चावल बनाना शुरू करते हैं हाँ। तो पहले आप एक काम ये करें कि आप सेला चावल से स्टार्ट लें। अच्छा अगर जैसे बिरयानी बनानी थोड़े है सेफ आपको, हैं वो चावल। वो सेफ चावल होते हैं। हाँ। क्योंकि निदा अब बहुत अच्छी क्वालिटी का सेला चावल आता है। हाँ। जब वो 240 और 260 रुपए पर किलो पे आएगा तो वो हाँ। डेफिनेटली अच्छा होता है। लेकिन उसका तरीका होता है कि आप उसको कम से कम 6-7 घंटे भिगोएं और बहुत खुले पानी में उसको आपने बॉईल करना है। जब वो खूब अच्छे बॉईल हो जाएं और फुल डन हो जाएं उसके बाद आप उसको निकालें और ऊपर से उस पर ठंडा पानी डाल दें, नॉर्मल पानी जो होता है टैप वाटर डालें और उसके बाद उससे बिरयानी बनाएं तो बेहतरीन बिरयानी बनेगी। क्योंकि लड़कियां अमूमन डरती हैं कि चावल उन्होंने पहली दफ़ा बनाए और बनास्पति से बनाए वो थोड़े से टूट गए या दब गए, गिप हो गए। हाँ, तो वो गया सारा फिर impression। सारा होता है। तो हाँ। फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर जैसे कि चावल आपको लग रहा है वो कि नहीं कनी वनी वाला क्या चक्कर होता है वो बताएं ना जरा। कन्नी का कनी का देखिए होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये हाँ वो बताएं जरा। चावल से 1 इंच के चम्मच के डिफरेंस पे नहीं, पानी नहीं, डालो एक फिर वो पोर, एब्जॉर्ब एक होगा। पोर। मैं तो यही नापती रहती हूँ यार कितना हुआ है। चावल नीचे चला जाए तो मैं कहती हूँ तो और नीचे चला गया अब कैसे नापूं। नहीं नहीं, उसका तरीका ये मुझे होता है। तुमने पूछने के लिए बुलाना चाहिए। नहीं, एक पोर होना चाहिए, लेकिन चावल उसके लिए कम से कम 20 मिनट जो है ना आपने तो पोर भिगोया हुआ कैसे हो। करूंगी, उंगली तो जल नहीं, जाएगी। नहीं, वो तो आपको आप मुझे पता चल नहीं समझ जाता है। आता। नहीं नहीं नहीं, आप पता क्या करें, वो जिस चम्मच से आप चावल बना रहे हैं ना उससे आप नाप के देखें, उल्टा करें चम्मच को और उसकी डंडी से आप नापेंगे। भाई तो हाँ, मैं तो सही कानी perfect शनी आता है। ऐसे चेक करती हूँ। मैं जब मैंने शुरू में खाना पकाना शुरू किया था तो मैंने चावल निकाले हाथ पे रखे और कितने टूटते हैं वो। हाँ। तो जब वो एक कनी होता है, जब वो उसका जो है 2 टुकड़े होते हैं, हाँ। जब वो 3 टुकड़े होते हैं तो वो सही। 3 सही टुकड़े है, बिल्कुल। कैसे? जैसे आपने चावल को दबाया ना तो उसके 1 छुरी 2 से 3 3 टुकड़े होते हैं। उसके 3 यही होता है ये ना होता है, कनी। ये होता है। अगर आपने एक दबाया और उसके 2 टुकड़े हुए सो दिस इज 1 कनी। हाँ, नहीं, 2 कनी। 2 कनी। 2 कनी। और अब जब दबाया जो प्रॉपर पक गए हैं तो कितनी दफा ब्रेक होगा वो? बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा, वो पिचकेगा। जाएगा। अच्छा वो हाथ से जब आप उसको दबाएंगे तो वो प्रेस हो जाएगा। वो एक कनी रह गई। मुझे तो यही फॉर्मूला सबसे अच्छे तो मेरे बच्चे के उनको इतने अच्छे राइस बॉईल करने भी आते हैं। मेरा बड़ा वाला बिरयानी बहुत अच्छी बनाता वो है। कैसे आपने कैसे क्योंकि सिखाया? वो बेचारे वहाँ पर अमेरिका में हैं, तो वो फिर अम्मा बताएं आज कल मेरे छोटे वाले ने कल मुर्ग छोले बनाए। भाई मैं मर गई, मैंने कहा इतनी मुश्किल चीज़ तुम कैसे बनाओ? कहते नहीं आप मुझे बताए, मैंने खाने। मैंने कहा अच्छा, और बाकी उसने अच्छे बनाए। मैंने कहा अच्छा फिर इसमें 2-3 अंडे भी बॉईल करके डाल दो तुम, तो और मज़ा आएगा। कहता नहीं मैं अंडे नहीं, मैंने कहा तुम भाई के लिए बना लो, वो खा लेगा। हाँ। तो उनका अच्छा बना। पर पता है क्या, आप बाहर जब रहते हैं ना तो आपका दिल चाहता है वो वाला अम्मा वाला जायका है। सो अपने पेट के लिए करते हैं बच्चे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। अच्छा, चावलों की एक ये भी होती है कि अगर आप ये ब्रेक के बाद बताइएगा। ओके। चावल भूख लगने लगी आज तो मैं दोपहर में चावल ही खा रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, आज मजीद मशवरे, मुफ्त मशवरे जो आपको हम देने वाले हैं। अभी है बकरा ईद आने वाली, ठीक है ना, तकरीबन कोई 1.5 महीना से भी कम रह गया है, नहीं 1.5 महीना रह गया है तकरीबन। सो उस वक्त जो टमाटर है वो होते हैं उरूज पे। हाँ। अभी हुए हुए हैं 50 रुपए किलो, सस्ते हुए हुए हैं। कोई ऐसा आपको पता है टोटका? मुझे भी पता है वैसे, जुबैदा आपा ने बताया, लेकिन अगर आप लोग बता दें तो। टमाटर के लिए देखिए, एक तो ये कि कुछ लोग उसको फ्रीज करते हैं, लेकिन कभी भी टमाटर को साबुत नहीं फ्रीज करना चाहिए।
हमेशा उसको एक बॉईल देके और उसके बाद उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें और उसके बाद आप करें। और ब्लेंडर में भी आपने पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा चंकी इसको रखें और फिर उसको आप फ्रीज कर लीजिए, यानी क्यूब्स में बना लीजिए। या फिर ये थोड़ा सा ज़रा सा मुश्किल है कि मोम नहीं होती, वही बताने वाली थी मैं। अच्छा, कैंडल आप जलाएं और उसके बाद उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसकी टिप पे एक एक ड्रॉप डाल दें। ये मुझे ज़ुबैदा आपा ने बताया। अच्छा अच्छा, मैं जैसे करती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, टमाटर लिए, जैसे अभी अगर आपने सेव करने हैं तो उनके 2 पीस किए और नॉन स्टिक पैन में उसको रख दिया, ऊपर से ढक दिया। 1 से 2 मिनट के बाद जब वो भाप बन गई, उसको ठंडा किया, उसके ऊपर छिलका ऐसे ऐसे करके उतर गया। और आप चाहें तो स्पून से कर लें, उसको मैश कर लें, मोटा-मोटा आप हाँ, रखें उसको। उसको कर लें। और वो जो छोटे वाली जो थैलियाँ मिलती हैं, बस उसमें मैंने आप भी ये सुना था कि छिलके अगर आप उसको ठंडा करके छिलके उतार के और फिर उसको फ्रीज करें तो फिर नहीं खराब फिर होते। खराब नहीं। उसकी जिस ऊपर की स्किन होती है ना, लेकिन उसकी अगर वजह ये से जो इन्होंने टिप बताई है ना कि जो वैक्स है, मोमबत्ती है, उसकी जब वैक्स मेल्ट होगी और वो जो मेल्टेड वैक्स है वो आप उसके जो वो ऊपर वो हाँ, टिप होती है, टिप होती है उसके ऊपर डाल के, और वो अगर आप हल्का सा वैक्स पूरे मसाज भी कर देंगे पूरे टमाटर पे, तो वो कवर हो सेफ जाएगा। रहते हैं। और फिर फ्रीजर में रखते हैं ना, नहीं फ्रिज में रखें, फ्रिज में रख फ्रीजर में सकते रखने हैं। की क्या जरूरत है? ओके, तो वो वैक्स की वजह से सेफ रहता है। मगर फिर जब आप उसको इस्तेमाल करें तो अच्छे से उसको साफ कर, नहीं वैक्स समेत ही ना टिप खा के जाए। ऊपर ही सही रहती है, आप ज्यादा उसमें ना लगाएं। टिप के ऊपर आप फिर जरा उसको सा साफ करने में 2 से problem 3 ड्रॉप डाल दें, तो जरा सा एक मोटी लेयर आ जाएगी। उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखें, वो खराब नहीं होते। अच्छा, अब जैसे कैरी भी थोड़े दिनों के लिए शुरू हो गई है कैरी, तो अब वो तो आम बन जाएगी। तो अब वो कैरी को कुछ सिक्योर करने का कोई आपके पास टिप है किसी के पास? देखिए, अचार कैरी बना से दो। तो हाँ, अचार बनाएं, चटनियाँ बनाएं, मीठी चटनी बनाएं। उसका सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे आपको कैरी पूरा सीजन ही अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो उसको छीलने के बाद बारीक बारीक उसको काटें। और काटने के बाद आजकल तो इतनी तेज़ धूप है कि आप भी बाहर खड़े हो जाएं, बाल खुश्क हो जाएंगे आपके ना। अच्छा, मैं उसको फिर dry कद्दूकश करके और पोटली टाइप बनाकर फ्रीज कर देती हूँ, ओह। जैसे हम लोग जी, पपीते जी, को करते हैं। पपीते को करते हैं। अच्छा, और आप क्या करती हैं? मैं ये करती हूँ कि उसको फिर बारीक काटने के बाद ना उसको धूप में फैला देते हैं। मतलब अकड़ा देती हैं? हाँ, सूप ट्रे में ड्राई रखा, करती हैं। उसके ऊपर को मलमल का कपड़ा डाल दिया और धूप में रख दिया। 3-4 दिन आप उसको धूप में रखें, वो एकदम सख्त हो जाएगा। फिर आप उसको आराम से अपने किचन के जो कोई भी बॉक्स उसके अंदर डाल के रख लें। मतलब ड्राई करके रख दे। हाँ। अच्छा, ये वो पुराना जमाना है जब फ्रिज नहीं था ना, फ्रिज नहीं था तो वो ये आप चीज़ें गोश्त भी सुखाते थे उस वक्त, हर चीज सुखा सुखा के स्टोर करते थे। ये बहुत मजे की चीजें होती है, सूखी ये हुई। दाल में ना डाली- वो गोश्त को भी स्टोर करते हैं ना इस तरीके से, आप उसको वो करके बॉईल करके एक धागे में डाल के- थाईलैंड में तो ये कच्चे चीजें को मिलती हैं सूखी हुई। इवन हमारे Choke नॉर्दर्न Halwa एरिया House। में, हाँ। नॉर्दर्न एरिया में area। लोग हाँ, हर चीज वहाँ सुखा करके सुखा के रखती थी सुखाते हैं। पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में। मुझे याद है बचपन में ऐसा होता था कि कुर्बानी जब होती थी तो बहुत ज़्यादा गोश्त हो जाता था, तो उसको बॉईल करके ना धागे में डाल के मम्मी ड्राई करती थी और फिर वो रहता था, मतलब उसको खाने में लेकिन भी वो बहुत कच्चा भी करते हैं, कुछ लोग मसाले लगा के भी कच्चा भी करते हैं। नमक लगा के, अच्छा, इसका सिंपल सबसे नमक। अच्छा मुझे लगता है कि आप उसको हंटर बीफ बना लें। वो तो अगर बीफ है ना, हाँ, बीफ है तो हाँ, हंटर बीफ बना और लें। मटन है तो मटन है तो हंटर मटन बना अच्छा, हम क्योंकि कैरी वगैरह की बात करें तो एक मेरी आजमूदा है, मेरी अम्मा बहुत अच्छे अचार डाला करती थी और ज़ाहिर है अपने हाथ से डालती थी तो उनको मेहनत लगती थी। तो कभी कभार ऐसा होता था ना कि अचार पे ऊपर फफूंदी लग गई तो लोग क्या करते हैं, पूरी पूरी बोतलें उठा के फेंक हाँ। देते। मेरी अम्मी क्या करती थी, ऊपर से उन्होंने चम्मच से वो फफूंदी वाला हिस्सा निकाला एंड गुड टू गो, बाकी यूज करो। मेरी अम्मी क्या है लेकिन लेकिन सही होता है ना। हाँ, हाँ, बास लोग निदा तो उसको और सेव करने के लिए अगर हल्दी, अगर जैसे आपका 5 किलो का अचार का मर्तबान है, 2 टेबलस्पून आप हल्दी उसको हल्का सा भून लें, तवे पे हल्का सा भूनें और फिर वो डालकर मिक्स कर दें तो अचार कभी भी खराब नहीं होता। खराब और कहते हैं अचार के अंदर कोई मतलब गीला चम्मच नहीं डालो। जी, जी, हाँ, जी। हाथ भी डालते हैं यार। हाथ तो डालते ही नहीं है। नहीं, तभी तो फफूंदी लगती है। ये लोग क्या गलती हाथ करते भी हैं, डालते हैं। चम्मच नहीं मिल रहा, अच्छा चलो हाँ, ये ये ले लो। उठा लिया ऊपर से हाथ साथ तो करके ना। कभी भी नहीं। अच्छा, मेरी अम्मी का तो ये कि अगर जैसे अभी अचार डाल लिया ना और रख दिया तो अब ये चम्मच दोबारा नहीं करो, उससे भी खराब हो जाएगा। हाँ, पानी वाला चम्मच नहीं डालो, पानी वाला नहीं चाहिए। पानी वाला चम्मच। लेकिन अचार में अगर आप जैसे कैरी के अचार में अगर लास्ट में जब वो थोड़ा सा गल जाए तो आप उसके अंदर विनेगर डाल दें ना थोड़ा सा, तो उससे भी वो क्या भी होता है कि safe रहेगा, वो भाई, safe रहता है। आजकल preservative मैं का। अचार बना रही हूँ घर में। हाँ, right। भिजवा रही हैं। इतना मजे का, तुम लोग मुझे एड्रेस दे दो मैं भिजवा दूंगी। वाह। हार्डली 15 मिनट्स में बन जाता है। क्या वो बना रही है, काट के काट के और सारे उसको मसाले मिला के फ्राई सारे कर मसाले,
हाँ कैरी का हाय अल्लाह। और सरसों का। हरी मिर्च मैंने तो अभी जो बनाया उसमें लसूड़े भी डाले, इतना मजे का कैसे बनाया, कैसे बनाया? बहुत सिंपल तरीके से ना, उसमें जैसे भंगार हम राई और मेथी दाने का लगाते हैं, मैंने बीच में लहसुन भी ढेर सारा छील के वो उसके अंदर पहले डाला। पूरे कैरियों को छीला, पहले छीला छिलके समेत उनको छिलके बारीक बारीक समेत? स्लाइसेस। अच्छा ओके, स्लाइसेस उसके साथ सिर्फ में। जो लसूड़े थे उनको गर्म पानी में डाल के फौरन निकाल लिया। अच्छा और वो जब वो ठंडे हो गए, कपड़े के ऊपर उनको बिछा दिया, उनका पानी सब निकल गया। फिर जब मैंने कैरी को उसमें चूल्हे पे बना मसाले डाल के उसको पकाया, साथ ही मैंने वो डाल दिए, लसूड़े डाल दिए। अच्छा फिर जब वो तैयार, हार्डली 15 मिनट्स में वो तैयार हो जाता अच्छा। है। और उसके बीच में 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर, बस तैयार। उफ तैयार। इतना मजे का अचार और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता। यम वैसे मैं आपको एक बताऊं कि जैसे अगर हम लसूड़े डालते हैं ना अचार में, तो ये मेरे ख्याल एक टिप है अच्छी सी कि लोग, बहुत सारे लोग डालते हैं उसके अंदर और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसका तरीका ये होता है कि कभी भी आप उसकी टिप मत निकालें, लसूणों की। लसूड़ों की हाँ, टिप मैंने न निकाली। निकालें, डंडी में लगा रहने दें, गर्म पानी अगर जैसे बॉईल हुआ है उसके अंदर डालें और निकाल के बाहर रख दें उसको। और उसके बाद जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद आप उसको निकालें, वरना क्या होता है उसके सुराख में से पानी अंदर चला जाता है, फिर आपके बिल्कुल। अचार को खराब करता है। ऐसे ही गर्म पानी वाला एक मुझे भी टोटका पता चला था कि पालक होती है ना, पालक को जो है आप पानी में एक दफ़ा उसको उबाल दे दें, उसके बाद उसको निकाल के ना ठंडा पानी फ्रिज का बिल्कुल यख पानी से उसको धो दें, तो वो बिल्कुल फ्रेश वो रहते, ग्रीन कलर इसीलिए अच्छा रहता है पालक। हाँ अच्छा नहीं, बहुत मैं मजेदार। पता है क्या करती हूँ, मैं पानी डाल के बॉईल नहीं करती हूँ अच्छा पालक को, बस ऐसे ही जैसे हमने भाप उसको दे दी, उसके बाद आप उसको चम्मच से ऐसे उसको कूटा आपने? कूटा उसको, और जैसे गोश्त भुना कर लिया। उसके बाद जब मैं डालने लगती हूँ उसके ऊपर एक चुटकी सोडा डाल देती हूँ पालक की। अच्छा ऐसे चीज आप चाहे 3 दिन रखें, 4 दिन काला रखें, नहीं आपका कालापन नहीं आएगा। अच्छा, जैसे मेरे घर पे चाइनीज मतलब बनाती ना जो मेरी कुक, उनको मैंने सारे खाने सिखाए हुए, तो वो चाइनीज बनाती थी, उनकी चाइनीज ऐसी होती थी कि सब्जियां देख सब्जियों की शक्ल ऐसी हुई होती थी, दाल कोई कलर ही नहीं, बिल्कुल देख के दिल नहीं चाहता था। अब बच्चे जब मैं बनाऊं चाइनीज तो खाएं, वो बनाए तो नहीं। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए जब आप सब्जियां फ्राई करी होती है थोड़ी सी चीनी डाल दिया ऊपर, तो वो चीनी की वजह से वो उससे अपना शाइन कलर आता नहीं है। खोते, वो कलर उनमें मतलब लाइक वही ऑरेंज कलर के गाजर, वही ग्रीन कलर, वो सारी चीजें रह जाती। अच्छा, मैं सबसे बड़ी ये जो चाइनीज हम बनाते हैं ना, अमूमन उसकी डिस्कलर हो जाती हैं सब्जियां जी। हमेशा इसको तेज आंच पे, आपने तेज देखा होगा आंच, रेस्टोरेंट हाँ। में बनता है, हाँ, तो वो बहुत हाई फ्लेम के ऊपर हाँ। उसको स्टर फ्राई मतलब जितने रेस्टोरेंट में हाई फ्लेम होते हैं तो हमारे घरों में नहीं लेकिन होते, फिर भी उसको आप पहले लेकिन से गरम बनाएं कर लें। तेज। हाँ, और उसमें ऑयल कम डालें, हाँ, ऑयल कम से ज्यादा कम होगा डालें, तो वो गंदे एकदम कलर के से हो वो जाएंगे। गंदे कलर के और हो चीनी भी इससे मेरा तो आजमूदा है, हाँ, चीनी की वजह से तो कलर डलती नहीं है, खोते। चीनी तो डलती हाँ, है। कलर ब्राउन शुगर डाल लें आप, चीनी डाल लें, कुछ हाँ। भी डाल लें। अच्छा, अब देखिए जैसे मसाले हैं ना, जो बारिश का मौसम या इस तरह का थोड़ा मौसम होता है, नमी नमी, आपके मसाले वो ताज़ा फ्रेश नहीं रहते, उसके लिए क्या करें बंदा? आटे में भी जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, हाँ, चावल में पड़ भी। जाते हैं। अच्छा, चावलों में तो मेरी अम्मा डालती थी हल्दी, अच्छा, और एक नमक की हल्दी डंडी क्या पाउडर? पाउडर, उसको चावलों को लगा के, हाँ। और एक नमक की डली रख देती थी। नहीं, मैं समझी नहीं, जैसे कनस्तर में चावल भाई कच्चे हमारे वाले। तो पूरे साल के आते थे ना ठीक है, चावल, ठीक है। अब ठीक है। मेरे घर में भी ऐसे आते हैं, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हल्दी लगा के और नमक की एक डली लगा पूरा- पीले हो जाते होंगे, हल्दी नहीं, कैसे कोई- लगाते हैं? जब आप भिगोते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता। धुल जाती होगी। लेकिन एक और भी मैं आपको बताऊं, इसमें आप ये जैसे अगर आप चावल आते हैं, आपके पास ज़्यादा चावल है, तो जैसे 5 किलो चावल है तो उसमें कम से कम 10-12 पत्ते अगर आप तेज पत्ते के डाल के रख तेजपात, दें, हाँ। और उसके बाद जो है ना वो नमक जो है वो डेली वाला, जो यानी साबुत नमक डलियां- होता है, डलियां जो होती हाँ, हैं। हाँ, मोटे मोटी, हाँ। वो अगर 2-3 रख देंगे तो बिल्कुल सही रहते हैं। हाँ, नीम के कीड़े पत्ते उससे नहीं भागते कहते हैं ना, ना। नीम के पत्ते कहते हैं अलमारी में नीम के पत्ते रखे हुए। पत्ते नहीं। नीम के नहीं, नहीं, वो तेज- अलमारी की बात कर रही हूँ, जैसे हाँ, कपड़े की अलमारी में रखते हैं। मैंने कहा नीम के चावल में पत्ते पता चले नीम के पत्ते, जब चावल पकाए तो कड़वे से है। बरसात के मौसम में वैसे कपड़ों में रखें, या फिर लौंग अगर रख दें ना कपड़ों के दरमियान में, पोटलियां बना के भी रख सकते हैं। हाँ, पोटलियां नहीं, वैसे भी कीड़ा अगर- नहीं पड़ता आपका। लौंग तो दांत में भी आप रख दो, जो हाँ, तब दर्द कीड़े अगर हो नहीं- रहा है हाँ। तो लौंग चावल में भी डालें। अक्सर मैंने किया है यहाँ पे, लौंग लौंग में। से अक्सर मेरी आवाज़ बैठी होती थी और बोला भी नहीं जा रहा, इंट्रो बा मुश्किल दिया, तो मुझे यहाँ किसी ने यही टिप दी थी कि एक लौंग लो, इधर रखो दाढ़ में,
एक लॉन्ग रो इधर रखो दाढ़ में। अच्छा, दोनों और side। ब्रेक के दौरान तुम बैठ जाओ मुंह बंद करके। उसका कोई अर्क रिलीज होता है जो गले गले को को सही करता है। एकदम सुकून देता है और फिर आप बोलने के काबिल हो। इवन अगर आपके दांत में कहते दर्द होता है तो उसके अंदर से एक लौंग लुआब छोटा सा निकलता है लौंग लौंग के अंदर से, जो आपकी थूक के साथ मिलता है, तो वो आपको सुन कर देता है आपकी उस एक जगह और चीज़ भी जहाँ होती दर्द है होगा। लौंग से, वो जो आंखों के ऊपर झंझनारी या स्टर कहते हैं जिसको, आंख के ऊपर यूजुअली वो हो जाती है दाना गंदगी बनता से है। एक दाना, हाँ। तो कहते हैं मट्टी के बर्तन से लौंग को आपने वो किया, किसके बर्तन से? मट्टी मट्टी के बर्तन मट्टी के बर्तन पे आपने लौंग को घिसी। ऐसे घिसा तो वो हल्का सा पेस्ट बनता है अच्छा। मट्टी के साथ, अच्छा। वो आपने लगा दिया उसके ऊपर दाने सही के कह रही ऊपर, तो उससे वो ऐसा ऐसा ड्राई होके एब्जॉर्ब होके ना 2-3 दिन कहते हैं ना बाद 7 दाने निकलते हैं आँख के हाँ, अंदर। वो अल्लाह उससे कितनी खत्म वो तो होता है। वाकई वो निकलते तो हैं ये भी साथ। कहते थे कि बाथरूम में जाएं और पता नहीं हाथ को यूं रब ऐसे करें, ऐसे दोनों, हाँ, कैसे वो रखते लगाएं। जाएं, हाँ। दूसरा उसका ये टोटका है, और तीसरा था निहार मुंह अपना सलाइवा उस पर लगाएं। और एक और है इसका टोटका, जब आप कोई भी साफ कपड़ा लेकर इस्त्री करके और उस कपड़े को भी आप सेक देंगे वो कपड़े उंगली से, सेक ही दे रही है ना बेसिकली ये। गरमाइश चाहिए गरमाइश, हाँ। अच्छा, मुझे ये पता है कि जब आप कान वगैरह सिलवाते हैं कुछ भी तो पक जाता है, तो जो सिलवाते नहीं है, छिदवाते हैं। छिदवाते हैं जो हम छिदवाते हैं। सिलवाते आजकल सिलवाई लें तो बेहतर है। जो हालात चल रहे हैं। छिदवाना कहते हैं कान। छिदवाते हैं। हाँ, तो वो जो खाना बनता है वो वाला ऑयल लगाते हैं तो उससे ठीक हो जाता है बहुत हल्दी जल्दी। मिलाकर। हाँ, वो खाने में वाली हल्दी oil- लगी हुई होती खाने है ना उसमें। हाँ, और ये भी अगर खाने कान में बंद हो जाए तो छोटी उंगली का मसाज कर लें, उससे कान क्योंकि खुल हाँ जाता वो नसें कनेक्टेड होती हैं सारी एक दूसरे से। नहीं, अगर ये तो कान है। बंद हो जाता है ना, जैसे पानी वानी चला जाता है कभी, तो उसमें क्या होता है, इधर का कान अगर है ना तो इस साइड से उससे भी पानी का खत्म हो जाता है। है। मुझे क्या एक चीज़ बात है? टोटका चाहिए क्या? इम्पोर्टेंट, जहाज से जब उतरते हैं जो कान बंद होते हैं, मुझे पता है। वो तो जितना भी यौन कर लो, नहीं, च्युइंगम खाओ। खा लो, नहीं, च्युइंगम चबाओ। तब भी नहीं मेरा फर्क मेरा पड़ता। टोटका बहुत अच्छा है क्या- ये क्या? वाला। आपने अपने नोज पे वो भी कर बंद लिया। करना है, मुंह भी बंद करना है और और कानों फिर से हाँ, निकाल कानों से निकालना है। ओ, हाँ, वो तो हाँ। होता है, ईयरबड्स वगैरह वो लगा। जोर से आपने प्रेशर वो देना है तो प्रेशर वो- दे के भी ना वही कान मेरा बाजी, बंद रहता आप है। सही च्युइंगम नहीं खाती करती। रहो, च्युइंगम लैंड सबसे करने से आधे घंटे पहले मुंह में च्युइंगम्स डाल लो, और जब तुम चबाती रहोगी तुम्हारी दाढ़ें, तुम्हारे कान नहीं बंद होंगे। मुझे ये तो मैं अभी तो भी बच्चों लग को रहा दे है देती थी कान भाई, बंद हुए हैं। बच्चे चीखते थे लेकिन वो च्युइंगम उनको वैसे तो मिलती नहीं थी, जहाज में मिल जाती थी। सोचे मैं भी अमेरिका से आ रही थी, हाँ। अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो बहन अगर मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, उस बेचारी के 2 बच्चे थे, एक गोद में था, एक 2 साल की उसकी बेटी थी। हाँ, 14 घंटे की फ्लाइट होती है डालस से मेरे ख्याल में कराची की। वो बच्ची रोती रही मुसलसल, और इतनी इरिटेशन, मेरे इतना मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। मैंने कहा इन माओ, जाहिल माओ को ये नहीं पता होता कि अगर इतना छोटा बच्चा है तो आप उसको एंटी एलर्जी पिला दो, उसके कान में खुजली कर दो। नहीं, खुद सो रही है और वो बच्ची रो रही है। अब मैंने जब लैंड किया हम लोगों ने, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, कहती है आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा लेकिन मुझे तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई। पूरी वाट लगा दी। मुझे इतना तरस आता है, खास तौर पे जो यंग पेरेंट्स हैं उनको नहीं संभालना नहीं, आ रहा होता नहीं। जहाज में बच्चों। अब समझ नहीं आती कि उनकी हेल्प करें, क्या करें, अरे आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। Disturb, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस अच्छा, होती है। हम लोग तो चलो कहते हैं बच्चा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ट्रैवलिंग से पहले। नहीं, आपको लेकिन आप कुछ 14-15 घंटे अगर आप फ्लाइट पे हाँ, हैं तो हाँ। कोई भी बच्चा अगर किसी जहाज में अगर एक बच्चा भी रो रहा होगा, बिल्कुल। सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। बहुत डिस्टर्ब पता है, इससे एक टोटका मैं बड़ा इंपॉर्टेंट देना चाहती हूँ कि मैं बड़े अरसे से यंग पेरेंट्स को नोट कर रही हूँ कि मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, कपल फ्रेंड्स हैं, ये वो जो मेरी माँ आंख देखती थी, एक यही टोटका था हमारे माँ बाप के पास, एक घूरा और सारे काम हो गए। अभी मैं देख रही होती हूँ बच्चे सोफों पे मेहमानों के घरों में गए हुए हैं, सोफों पे जंप मार रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, माइंड सलाम बोलेंगे। नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ा होता है कि प्लीज़ उनकी तरबियत अच्छी करें। क्योंकि ये टिप में इसलिए शामिल है क्योंकि आजकल के माँ बाप शायद इस चीज़ को इतना इग्नोर कर चुके हैं, या वो सिखाते हैं तो बच्चे नहीं सुनते। मुझे नहीं समझ आता कि 2-3 साल के बच्चे को अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो कैसे नहीं सुन सकते। एक्चुअली आजकल पेरेंट्स जो है ना, यंग पेरेंट्स, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बच्चों को टोकना नहीं चाहिए। हाँ। उनकी उस पर फर्क पड़ता है, वो गलत सोचेंगे, आप उनको करने दें जो करने। अच्छा, फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, उनके हाथों में मोबाइल मोबाइल दे दे जाते हैं कि जी आप इससे देखते रहें, खेलते रहें, और
आपकी तवज्जो हर तरफ मैंने से तो हट कितनी जाती दफे देखा है कि जब मारे मैं कह रही हूँ भाई सच्ची बात है, नहीं मेरे रुकते। पास तो एक टिप है, क्योंकि मैंने अलग अलग जनरेशन के बच्चे पाले हैं, तो मेरे पास टिप ये, मैंने जो दो बड़े बच्चे थे उनको मैं आंखें दिखाती थी, वो मेरी बात सुनते थे, समझते थे, वो काबू में थे। जो मेरा ये तीसरा बच्चा, ये हर बात की लॉजिक मांगता है। हाँ। मुझे रात को मीठा खाना है, मैंने उसे बताया, उसको समझ नहीं आया, मैंने उसे गूगल पे पूरा पैराग्राफ निकाल के दिया जहाँ लिखा था कि अगर रात को मीठा खाएंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। सो उसको मेरी ज़बानी बात समझ नहीं आई। जब मैंने उसको रिसर्च करके उसके सामने रखी कि ये देखो, 8 साल का है यार, मुझसे लॉजिक मांगता है कि क्यों आप मुझे रात को नहीं खाने दे रही। तो आजकल के बच्चों को पालने का तरीका ये है कि आप उन्हें गूगल मामा से पूछ के और उनको दिखाएं, उनको लॉजिक देंगे तो वो समझ आएगी कि क्यों नहीं कूदे हम, क्यों नहीं हम मीठा खाएं रात को, क्यों हम फलाना नहीं करें, क्यों हम दूध पिए। बिल्कुल, जो 2 साल के जो बच्चे हैं उनकी माँ बाप को जब ट्रैवलिंग से पहले तो गूगल करना चाहिए ना, हाँ, देखना चाहिए ना बिल्कुल कि हम ट्रैवलिंग कर रहे ये हैं। भी हाँ। मशवरा ही आप लोगों के लिए, अच्छी क्योंकि- बात है, आप हाँ। सीखें उसमें कि बच्चा रोएगा, वो जाहिर बहुत के सारी कान भी टेक्निक्स बंद हैं, यहाँ आप कान बच्चों भी को बंद। मसाज करें, आप उसके कान मसाजेस में के थ्रू ऐसे कान करें, में डालें तो चीजें। वो बच्चा सो जाएगा। वो बच्चा सो नहीं रहा तो आप पैरों के तलवे में अगर आप उसकी हल्की सी वो कर दें ना, सरसों का तेल लगा दें, हल्की सी रबिंग करें तो बच्चा फौरन सो जाता है। ये मैंने देखा है। इससे याद आया मुझे, अम्मी क्या करती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि लाइट चली गई, जनरेटर नहीं चला या कुछ, तो वो कद्दू को पाँव के तलवे के नीचे ना रगड़ती थी। और कितनी दफा ऐसा हुआ है कि मैं बेहोश सो रही हूँ, मुझे तो कुछ परवाह ही नहीं होती थी, तो पाँव में अम्मी कद्दू रगड़ के जा रही हैं। क्यों अम्मी, वो लाइट चली गई ना, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, जनरेटर में पेट्रोल नहीं, अब नहीं डाला या भूल गए, या तो वो कुछ भी गर्मी नहीं लगती थी, क्योंकि कद्दू जो है ना, पाँव उसकी के तासीर तलवे ठंडी होती है से ना। जो आग निकलती है ना, और जो आजकल गर्मी चल रही है, उफ, मेरे तो पाँव में ही लगता है गर्मी है। तुम कद्दू अब मुझे आज एकदम इस बात से याद आया, कद्दू के जूते बना लेती हूँ। बारीक से एक लेयर बना अच्छा, के अब क्योंकि गर्मी की बात हो रही है तो अब वाकई अब तो लू चलना शुरू हो गई। हमारे तो कराची का यही हाल है। मुझे एक तो चीज़- कोई लू भगाने, कोई कैसे, तुम लोगों की अम्मी हो, मुझे मम्मी एक लू? चीज पूछनी है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जब पैरों में से पाँव बंद जूते पहनने की गर्मी है, अब स्वेट होगा, पाँव में से बदबू आएगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आदमियों को स्पेशली? देखें उसकी सोडा। नहीं, फिटकरी आप लें, फिटकरी को बारीक पीसें, उसको किसी टैल्कम पाउडर में मिक्स कर लें और फिर उसके बाद पैरों में हल्का सा लगा के और फिर Socks जब वो socks पहने। पहने और तो वो कॉर्नफ्लावर भी अगर आप जूते में छिड़क देंगे, हाँ। और आप जूते पहनेंगे बिल्कुल। तब भी नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका पसीना अब्जॉर्ब करेगा सारा। और जूते धोने चाहिए भाई। हाँ, आजकल ऐसे फिटकरी जूते अगर आप मिलते हैं जिनको टैंक में- धोना भी जरूरी है। फिटकरी अगर आप टैंक में डाल देना तो उससे इन्फेक्शंस भी नहीं होते। अगर आप पानी, हाँ, पानी के अंदर अगर आप डाल दें, टैंक में डाल वाटर दें। टैंक में। और जिनको बहुत पसीना आता है ना, उनको अंडर आर्म्स पे भी फिटकरी लगानी चाहिए, तो उससे उससे भी डायरेक्टली ना अप्लाई करें, उसको टैल्कम पाउडर में मिक्स कर लें, हाँ। पाउडर में, तो उससे पाउडर क्या होता है बना कि हाँ पाउडर बिल्कुल बना लें और उसको दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें हाँ। और वो लगा लें तो बिल्कुल वो भी फायदेमंद क्या है। ये क्योंकि देखिए, टैल्कम पाउडर smell जो है ना, टैल्कम पाउडर क्या पोर्स को बंद करता है अंडर आर्म्स? नहीं, अच्छा, एक और तरीका जिनको खास तौर पे बड़े मर्दों को आती है ना बहुत, उनके पैरों में से भी वो यार गोश्त खाना कम करें। हाँ। वो जितना आप गोश्त खाते हैं, आपके बॉडी में से स्वेट जो होता है वो बदबूदार निकलता है। सो अगर आप सब्जियां और उसकी तरफ जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अरे बदबू ही नहीं आ रही सीने में से। अभी ये मैं भी एक और चीज निदा है। पे ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग गर्मियों में ना स्वेट बहुत करते हैं, बहुत तो ज्यादा अंडर आर्म से भी अरे स्मेल आ लोग रही खाना है, खा रहे होते हैं ना, बात करते हैं, मैंने आदमियों को देखा है, लोग खाना खा रहे हैं, पसीने टपक रहे हैं। अब वो प्लेट में खाना भी खा रहे हैं, पसीने नहीं, टपक रहे हैं। पसीनों के तो खैर है, कोई हाँ, मसला नहीं, but वो उसकी body hygiene अपनी भी- उसकी टेंशन है। हाँ। लेकिन वो जो अंडर आर्म्स हर जगह से स्मेल आ रही होती है ना आपकी, जैसे कोई क्लोज में खड़ा हो तो कितनी गंदी वाली स्मेल। खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़ा नहीं हुआ। यार कोई एक बैठ ब्रेक के जाए बाद गाड़ी बताना में। तुम। नहीं, ब्रेक के मैं बाद बता बताना। नहीं थी, मैं बता रही हूँ कि कोई बैठ जाए गाड़ी में, उफ, मतलब आप चूहे मार की बदबू आती है। कोई चूहा उतर मार- भी उतर भी नहीं सकते। मैं तो शीशे उतार के बैठती फिर तो गए आप, तो गए। मैं तो एक शीशे छोटे से उतार- ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज हम आपको मुफ्त मशवरे दे रहे हैं, और अगर आपसे मिस हो गया ना शो, तो जो कुकिंग के हवाले से मुफ्त मशवरे हैं वो आप शेफ समीना जो है ना, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर मुफ्त मशवरे ले सकते हैं। क्या नाम है भाई आपके चैनल का? मेरा पकाओ दिल से।
पकाओ दिल से। पकाओ दिल मैंने कहा से। शुक्र है आपने पकाओ दिल से बोल पकाओ दिया। नहीं रखा ना, पकाओ नहीं रखा, नहीं, पकाओ दिल से। लेकिन ये बड़ा कैची सा नाम है और ये मैंने विद इन अ मिनट मैंने सोचा, मैंने कहा यही नाम रखना और बहुत, और बाकी आप दिल से पका देती। हाँ, ये बात ना अच्छा टेस्ट है इनके खाने का कि बचता नहीं है कोई, पकेगा ना माशाल्लाह। कैमरामैन खा के भी आए होंगे, नाश्ता भी करके आए होंगे, फिर भी नहीं, सब खा वैसे लेते ये हैं। बात है कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप घर में भी खाना बनाती हैं क्या? मैंने कहा भाई मैं घर में बना बना के मैं तो यहाँ तक Practice की है और प्रैक्टिस। और फिर दूसरी वजह फैमिली सपोर्ट बहुत थी मुझे। हाँ, और मेरे हस्बैंड अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उन्होंने मुझे आज तक भी नहीं, कल भी मेरे घर पे शूट थी और मैंने कुछ 10 प्रोग्राम्स जो है वो मैंने रिकॉर्ड कराए थे, तो वो माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, हद से ज़्यादा, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती कोई चीज़ वो मैं ढूंढ उनसे के कहती हूँ वो ढूंढ के ले वो नंबर 1 फैन तो हस्बैंड है ना। एक्चुअली आप अपने घर से ही सीखते हैं ना हाँ, सारी चीज़ें। फिर मेरे फादर इन लॉ जो थे उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ हाँ, सिखाया, बहुत हाँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं तमाम देखने वालों से भी यही कहूँगी कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से जो है आप लोग आएँ, सब्सक्राइब करें, देखें। हाँ, पता है आपको, यकीन माने ये जो यूट्यूब चैनल पे कुकिंग शोज है ना, हाँ। ये हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, कोई क्योंकि नहीं हम तो चीज़ है। ससुराल फोन करते थे, अम्मी को फोन करते थे, क्या लौंगे कितनी डालें, कैसे कोरमा बनाएं, कैसे बिरयानी सही बनाएं। कह रही हैं आप। यहाँ ठक अम्मा के पास टाइम है नहीं है, यहाँ ठक आपका चैनल लगाया और मेरे भाई- बेटे के घर में मेड खाना बनाती हैं, तो वो कहता है कि जब भी वो कभी कोई चीज़ पूछती है कि मैं क्या बनाऊं, कहती है मैं फ़ौरन आपका कोई प्रोग्राम निकालता हूँ और दे देता हूँ, खेलो। तो देखो और बना आज की है आज की बहुत अच्छी। चलो अभी टोटको पे आओ। चलो टोटको। अच्छा भाई, लू लगने का मजा आ बताएं रहा भाई, गर्मी है बहुत। यार लू कहते थे प्याज रख लें पॉकेट में, पॉकेट में नहीं, बगल के अंदर नहीं। बगल में बुखार कैसे हो रख के जाएगा। घूमेंगे? बुखार हो Pocket जाएगा। में यार, ना। नहीं, पॉकेट में भी रख सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते लेकिन हैं। उससे बुखार उतरता है जो अच्छा, निदान है हाँ, ना। हाँ, अदरवाइज अगर आप बाहर जाएं बुखार को तो उतार सर रही को हो। ढांप लें, कोई कैप पहन लें। और अपना ये गीला प्याज टॉवल- में प्याज प्याज की या। लॉजिक मैं तुम्हें बताती हूँ। प्याज का ये होता है, एक तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को तो शायद पता होंगी। जब आप कबाब वालों के पास जाते हैं ना खाने, तो वहाँ कहते हैं वहाँ की प्याज नहीं खाएं, क्योंकि उन्होंने प्याज काट के रखी होती है। वो सारे जर्म जो उनसे थे वो अब्सॉर्ब कर जी, लेते जो प्याज है वो सारे जर्म्स अपने अंदर समो लेती है। तो अभी जब घर में भी आपको सलाद बना के देनी है तो ताज़ी काट के ताज़ी दें काट। उस वक्त धो के, क्योंकि कभी वो भी सारे। फ्रिज की रखी हुई प्याज ना खाएं। और दूसरी हाँ। बात, एक टिप अच्छी सी मैं मैं बताऊं इसको बेटा? कंप्लीट कर दूं ना, वो कह रही है जेब अच्छा, में रखना। हाँ, वो सही। जेब में रखना ये है कि वो सारे जर्म्स आपके जो तरफ आएंगे वो जेब में अब्जॉर्ब कर लेगी प्याज। हाँ। तो आपको लगने के बजाय प्याज अब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए उसे आपको पता है जो जापानीज है वो अपने जब वेदर चेंज होता है तो वो प्याज हाफ करके अपने घर के कोनों में रख देते हैं, हाँ, ताकि सारे सारे जितनी germs बीमारी absorb हो जाए, है, जैसे bacteria। वेदर चेंज हुआ, आपको जुकाम हो गया, बुखार हो Yes, गया, yes। तो वो ये absorb देखिए, कर ये लेते हैं। फौरन दोबारा से रिपीट करे, सब वायरल में पड़े हुए। आई स्वेयर, जिससे बात हो रही है बुखार, खांसी, फ्लू, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा मौसम है, change तो हो रहा ये तो बहुत अच्छी टिप है हाँ, कि आप ये घर बिल्कुल। के चारों तरफ प्याज काट के रख दें। अच्छा, मुझे एक वो एसी से जब सोने में प्रॉब्लम होता है ना कि सांस का इशू होता है, तो वो एक बॉल के अंदर पानी डाल के वो रख दें, तो उससे जो है ना रूम में Moisture रहता है। हाँ, मॉइस्चर रहता है, तो Dryness नहीं सांस और ह्यूमिडिफायर भी आजकल वो तो आप- बहुत हाँ, आम हो गया है। वो भी हो जैसे गया। बुजुर्ग हैं घर के, बिल्कुल। जैसे मेरी सास थी, मेरी अम्मी थी, तो हमने उनके लिए ह्यूमिडिफायर खरीद के बकायदा रख लिया था, Air क्योंकि purifier। हाँ, उनको खांसी, उनकी ड्राइनेस, सो वो ह्यूमिडिफायर रात को सोने से पहले चलाया और वो और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक तो बर्तन में पानी भर जैसे के ये और रख दें साइड रख में। लें। और ये प्याज पानी की टिप भरने बताना वाला चाह रही तो थी। प्याज की क्या हीटर टिप है? अभी पंजाब में कहते पंजाब थे में तो ना, हमारे अभी तक हीटर चलता के है। आगे पानी नॉट रखो हीटर ताकि के आगे, ये नॉट भी सही हीटर है। के आगे, साइड में या उसके ऊपर रख दो, हाँ। ताकि जब वो तो घर उससे भी में ड्राइनेस नहीं होती। ड्राइनेस क्योंकि हीटर से भी कमरे में ड्राइनेस होती है और एसी से भी कमरे में ड्राइनेस Dryness। होती है, इस वजह से। आप प्याज की बता रहे हाँ, थे मैं मुझे। प्याज पे आ जाते हैं दोबारा से। अच्छा देखिए, जैसे हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, तो जब भी आप कहीं ऐसी जगह ट्रैवल हाँ, करके तो जाते सुन्नत हैं है। तो हाँ, तो ये उसका आप प्याज। हाँ, ये सुन्नत है, ये हदीस में है कि आप फौरी तौर पे जाके वहाँ प्याज खा लें, तो प्याज उस शहर की जो बीमारी है वो नहीं। आपको नहीं लगेगी। अब देखिए क्योंकि वो अंदर गया ना प्याज के absorb कितने कर- फायदे हैं। बहुत। और प्याज सर में लगाएं तो आपके बाल भी अच्छे बाल लगते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। प्याज का पानी अगर आप सर में लगाए ना, शाइनी होते हैं, लंबे होते हैं, हेयर फॉल रुक जाता इवन है। बाल खोरा भी कहीं हो जाता है तो यार। वहाँ से बाल आ जाते हैं। हाँ,
कितने और फायदे पूरा हैं। सेगमेंट प्याज के मुझे नाम तो कर पता नहीं दें। क्यों लगता है कि प्याज जब काटो और आंखों से पानी आए तो अच्छा है। आपकी गन साफ हो जाती है। अम्मी कहती थी अच्छा है गन साफ हो हाँ। जाए। रोलो अच्छा है गन साफ हो जाए। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारी अम्मी को पता था, अम्मी बताती थी कि अगर आप प्याज काट रहे हैं और मुंह में आंखों से पानी आ रहा है ना, तो चाबियां नहीं होती, कीज जो होती हैं, हाँ। वो अगर आप वॉश करके आप मुंह में रख लें और फिर वो इतना अजीब सा लगता है। उससे चाबी मुंह में रख पानी नहीं लें आएगा। और उसके बाद उस प्याज को काटें तो आपके आंखों से वो पानी आपको Try किया एक्चुअली था? मल्टीटास्क करने का Try किया था कह रही आपने? होंगी ना। ट्राई किया था हमने। चाबी मुंह में डाली नहीं। स्टार्ट किया अच्छा चले मुझे एक और टिप भी बताएं। बताएं। चले, माश की दाल जैसे हम लोग भिगो दिए उसको, जो भुनी हुई हम बनाते हैं तो वो बाज़ ऐसे रहती है, अकड़ जाती, वो बैठती नहीं है, उसका कोई टिप बताएं। देखिए, माश की दाल के जैसे हम दही बड़े भी बनाते हैं, माश की दाल को अच्छा वॉश करें और पानी में, जिस पानी में आपने भिगोया है ना, उसी पानी में आप उसको पकाएं, पानी ना चेंज करें आप उसको। अच्छा हाँ, तो कभी भी आपकी दाल बनी होगी और अगर भीगी भी दाल है तो स्लो हीट पे बनाएंगी तो पक जाएगी। जब आप पानी डालते हैं ना बार बार, उससे अकड़ मुझे जाती है। लगता है कि जैसे आजकल दालें वो दालें ही नहीं आ रही हैं। आजकल नहीं, तो नहीं, कोई नहीं, चीज़ वो नहीं आ रही। नहीं, लेकिन टेस्ट ही नहीं है। कभी आप मसाला चने की भी दाल नहीं है। पकाएं, भिगो के पकाएं, 5 मिनट नहीं लगते उसको गल जाता अच्छा, एक तो मेरी जो वो खाना पकाने वाली है, आजकल उन्होंने हमें जो है ना बहुत ही वो दिए हुए हार्ट अटैक्स। वो देख कभी के खाना इतना मिर्ची तेज कर देती है, मैं कहती हूँ बालक क्या हो गया, पूरा मुंह पक जाता है। आज आपके खाने में होंगी मिर्चें। वो अरे देख रही यार होंगी पता शो। नहीं, कभी तो इतना अच्छा तुक्के से अच्छा बना लेती है और कभी ऐसे मिर्ची नहीं तेज। तो देगी लाल मिर्च इस्तेमाल किया करें आप। जो देगी लाल मिर्च होती है उससे आपके सालन का कलर भी अच्छा होगा और दूसरी बात है कि उसमें मिर्च नहीं, अगर मिर्च तेज हो जाए तो कोई हल नहीं है उसको कम भी करने है। मिर्च अगर तेज पानी हो डाल जाती है दो। ना, नहीं उसमें आप पता है क्या, आटे की मिर्च डली अगर- किस में डालते हैं? हाँ? नमक तेज, नमक तेज नमक डाल। तेज होने। लेकिन अगर मिर्च तेज हो जाए तो आप कोयला होता है ना, कोयला धो के अगर उसमें डाल के कुछ देर पकाएं तो उससे भी उसके वो खत्म कोयले से उसकी वो नहीं आएगी। नहीं कुछ भी नहीं। मैं वो आप किसी कोयले चीज़ के की ऊपर- बोरी ला के रख लूँ। नहीं नहीं। नहीं होता कुछ भी। कोयले की नहीं, स्मेल आती कोयला तो है। जला हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा कोयला होना चाहिए। किसी चीज भाई- के ऊपर रख के। नहीं आप सालन भाई में देखो सालन में मिला पास्ता देंगे बनाया कोयला। ना, अब सोचो पास्ता में उन्होंने नमक मिर्चें तेज कर दी तो मैं पानी मिलाऊंगी तो क्या असर होगा नहीं, फिर पास्ता निदा का? उसमें उसमें क्रीम कोयला डाल दो। कैसे रखोगे? क्रीम डाल दे, क्रीम डाल दो। क्रीम डाल दो। पास्ता में तो कोयला नहीं, नहीं मुझे रख ये सकते। कोयले वाला नहीं समझ में आया। देखो, खाने आपने- के अंदर कोयला मिला दे। धो के साफ सुथरा करके। उसको साफ करके पीस डाल के ना दीजिए। कोयले को, नहीं नहीं खाने में नो गलत मशवरे ऐसे मिलते हैं। और दूसरी कि अगर आप थोड़ा सा दही फेंट के भी डाल- वो इतनी परेशान, कोयला डाल दे। तो मैंने कहा उसको पीस के उसके अंदर मिक्स करके उसका नहीं उसके अलावा आप अगर जैसे लेकिन कि कोयले कोई की सा भी स्मेल सालन क्या अगर होती ग्रेवी है? वाला बना है तो उसमें 2 कढ़ाई आलू में। खाने छील का के जायका काट चेंज के डाल हो जाता है। दीजिए। मैं तो पुलाव या में ये देखो बहुत अच्छी टिप है। अगर मिर्ची बढ़ गई हैं हाँ, और दो आलू शोरबे छीले। वाला सालन है तो आलू क्या बताएं, आलू छीलें और उसके अंदर डाल के कुछ देर के लिए पका लें। साबुत साबुत। वो अच्छा, absorb और करें। अगर आपको जल्दी है और उसमें आलू पड़ा, आप आलू को बॉईल करें, उसको मैश करके सालन में मिक्स कर दें। वो तो हम करते ज्यादा जल्दी है। हाँ, ज्यादा अगर आपको जल्दी है हाँ। तो उससे भी मिर्चें जो है तेज हो हाँ, जाती हैं। आपको वो कम हो ग्रेवी जाती हैं। चाहिए, थिक ग्रेवी चाहिए, जैसे हम छोलों में करते हैं। हाँ, तो हाफ आलू को छोले मैश मैश करके। यार, करके मुझे भूख लग गई है। उसमें डाल ये देते सब हैं सुन ताकि के ग्रेवी खाना जो चाहिए। बाजार वाली ग्रेवी होती है ना, हाँ हाँ हाय, हाय, हाँ हाय। हाँ। अच्छा, लेकिन जैसे सुना, मैं- रोटी का बताए ना, अब रोटी का बड़ा मसला होता है। अब सुबह दोपहर अलग डाले, रात अलग, एक मासी रखी होती है भाई कि वो रोटी बना के चली जाए, खुद ना हॉट बनानी पॉट पड़े। में अदरक रख दो। अच्छा टोटका ये है। दुबई वाली बोली, अच्छा, ये टोटका। दुबई वाली बोली। इसको होता होगा ना, कौन बार बार गरम गरम रोटी दे मियाँ को, क्या करें हॉट पॉट में अदरक का नहीं, इसका अंदाज नहीं देखा ना, हटपट में अदरक डाल दे, ये कुछ नहीं, वैसे ये सही बता रही है। छिली हुई अदरक। हाँ, हाँ, ये नहीं 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 पता। छील के नहीं रखनी, छील के बगैर नहीं छिली रखनी। आप बगैर छिली हुई अदरक रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि जब आटा गूंदे ना, तो आटे में जब गूंदने लगे तो जैसे अगर आप बना रहे हैं 8-10 रोटी बना रहे हैं तो उसमें 2 टेबलस्पून अगर आप तेल डाल दें ना, तो उसको आटे को गूंद हमारा भैया चोकर का आटे की रोटी गुंदवा रहा होता है, आप तेल डलवा रही हो उसमें। आप ऑलिव ऑयल बेसिक ही यूज कर लो, ऑलिव ऑयल यूज कर लो। हाँ, अच्छा, हाँ, तो उससे नहीं होगा। तो जी मुफ्त मशवरे यही थे, पता भी नहीं चला, टाइम खत्म हो गया, गुजर गया, ऐसे इतने मुफ्त मशवरे थे। अभी तो पूरा एक
पूरा एक प्रोग्राम बाकी था मुफ्त मशवरे का। अभी आपकी गर्दन काली, घुटने काले, उसके लिए बहुत सारी बेकिंग चीजें। और सोडा, वैसे वो भी रखना चाहिए, गर्दन काली, पैर काले, घुटने। बेकिंग सोडा। ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, आजकल गर्मी है। पाँव धोते रहें प्लीज। पैर अच्छा, बहुत सर्दी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पैरों की उंगलियां काली हो जाती हैं, हाथों की एड़ियां काली है। ये अभी मत बताइएगा, हटी एड़ियां। अगले हफ्ते आएंगे। ओके जी, खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये थे आपके मुफ्त मशवरे, लेकिन कोयला पीसिएगा नहीं। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहा